ऑसम। सो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं जानता हूं कि इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने से पहले आपने कुछ ना कुछ ऐड देखे होंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, जिसके कारण से आपने ये डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि क्या कुछ है सीखने के लिए यहाँ पे। और अभी जो छोटी बहुत जो इंटरेक्शन चल रहा था यहाँ पे, मैं देख रहा था कि कौन कौन से लोग हैं, क्या बातें हो रही हैं। अभी भी कुछ लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। पूनम जी, मेकअप आर्टिस्ट श्वेता कपूर जी। श्वेता कपूर जी, नाम आपका इंटरेस्टिंग है। चैट में जरा लिख के बताइए या कैमरा ऑन करके बताइए कि आप कहाँ से हैं। रॉयल नागेश साहब, नागेश साहब का कैमरा ऑन हो चुका है। सो रेखा जी, उमा शेट्टी जी, जागृति जी, गौरी मंडल जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैमरा ऑन करने की जरूरत क्यों होती है। ऐसे हम लोग जो न जाने इंडिया के और इस दुनिया के किस कोने से जुड़े हुए हैं, हमें नहीं पता है कि कौन कहाँ से है। तो एक दूसरे को जानने का जो सबसे आसान माध्यम है वो फिलहाल के लिए कैमरा ही है। और जूम के ऊपर जब आप आते हैं ना, तो जूम अपने आप में एक वर्चुअल दुनिया है, एक आभासी दुनिया है। और जनरली आप देखते हैं कि उसमें हम लोग बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड पीछे कुछ खूबसूरत सा बैकग्राउंड दिखाते हैं। मैंने जानबूझ करके अपना बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल रखा है, यानी कि नो वर्चुअल बैकग्राउंड एट ऑल। बस जो रियल में घर के पीछे में जो है, मैं ऐसे देखिए हट रहा हूँ, तो घर के पीछे का जो पर्दे नजर आ रहे हैं, साइड में वार्डरोब है, बस वो सब कुछ है। वाई? बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट प्योर एंड नेचुरल, बिना किसी बनावट के, बिना किसी फिल्टर के। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी बिना किसी बनावट के बड़े आराम से जहां कहीं बैठे हुए हैं, हाँ, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए कि आप कैमरा पर आ सकें। सो अच्छे कपड़ों के साथ, नॉर्मल कपड़ों के साथ, ताकि आप लाइव आ सके यहाँ पे। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए और इस सेशन के अंदर अपना समय थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बिताने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी कि अगले 3 दिनों तक हम लोग मिलने वाले हैं और जीरो से हीरो तक का सफर हम करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद बिल्कुल नोविस हैं, बिल्कुल पहली बार शायद यहाँ पे ऐसा कुछ सीख रहे हैं या जान रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, जो मूलांक भाग्यांक या फिर डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अच्छा खासा भी आता होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जरा जान लेते हैं। पहला सवाल तो यही कि आप इंडिया के किस कोने से बिलोंग करते हैं, या फिर इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं। तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका नाम, आपका शहर, गांव या कस्बा जो भी है, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये जरा चैट में डाल दीजिए ताकि मैं एक बार समझ पाऊं। श्वेता जी कानपुर से हैं, वेरी गुड, बहुत खूब। और साथ में प्रोफेशन भी लिख दीजिएगा, हालांकि आपके नाम के आगे लगा हुआ है, बट अच्छा लगेगा कि एक ही मैसेज में लिखिए, नाम ये, प्रोफेशन ये, और यहां से हूं। यस, मेकअप आर्टिस्ट आप हैं। सुधीर कुमार जी हैं पानीपत से और बिजनेस है इनका। यस, उमा जी हैं मुंबई से, आमची मुंबई, वेरी गुड, होम मेकर। हाउस वाइफ है नीलम जी गुजरात से। दीना जी, काफी तेजी से मैसेज आ रहा है। प्रियंका जी हैं, जीतू जी, संतोष साहब। चलिए, ऑसम ऑसम, वेरी गुड। कल्याण से, अच्छा, कल्याण, अच्छा, खड़गपुर में भी है कल्याण। अच्छा, आपका नाम है कल्याण, ओके सॉरी। कल्याण परमाणिक, खड़गपुर से, ओके, चलिए ठीक है। ओके, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, जो भी लोग यहाँ चैट में मैसेज कर रहे हैं, इससे एक आइडिया लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है। हमारे बीच में हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, उदयपुर, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चारों तरफ से तो कवर हो गया ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शंस। आशीष जी हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, यानी कि हमारी इंडस्ट्री से हैं, ऑकल्ट से, फरीदाबाद से हैं। ऑसम। रूपाली जी काउंसलर हैं, वास्तु प्रैक्टिस करते हैं। नरेश कुमार जी। सो बड़ा ही एक मिक्स ऑडियंस हमारे बीच में है, यानी कुछ लोग वैसे हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को जानते हैं, यानी ऑकल्ट फील्ड को जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो होम मेकर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशन में हैं। आप में से कुछ लोग हैंड रेज करके मुझे बताइए, जो सामने कैमरा के सामने आके बताना चाहते हो। आपको अपना छोटा सा परिचय देना है कि आप कौन है, कहाँ से हैं, और इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, मैं वो जानना चाहूंगा। सबसे तो बातें करना संभव नहीं है, बट कुछ एक आध लोगों से मैं बातें करूंगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग सेशन को लेकर चलेंगे। दोस्तों, सेशन को बड़े अच्छे से प्लान किया गया है, सो जल्दबाजी में मत रहिएगा। 3 दिनों का समय है। इन 3 दिनों में पहले दिन आइए, पहले कुछ रेपो बना लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर धीरे धीरे जीरो से लेकर के हीरो, यानी कि आपको इस हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि आप आगे से ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। उतनी जानकारी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जीतू जी, वो वाला वर्चुअल वाला हैंड रेज कीजिए। आपके सिस्टम में ना नीचे हैंड रेज का एक ऑप्शन आया होगा, ऐसे करके आप हैंड रेज करेंगे तो वहां से आ जाएगा। इमोशंस के ऑप्शन में शायद वहां पे रहता है, कितने लोग का हैंड रेज होता है, कितने लोग का इमोशंस करके रहता है। चलिए, माधुरी जी को मौका देता हूं मैं। माधुरी जी, एक जगह सेटल हो जाइए। हाँ, चलिए, आपको देख लिया, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। जी, थैंक यू नमस्कार सर। माधुरी जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। जी। जी, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे आई वाज रनिंग माय ओन पार्लर एट होम
लास्ट ओके। 30 years। हम्म। सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 अच्छा। बच्चे हैं। ओके। और लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। हम्म। दैट टाइम तो मुझे टाइम नहीं था, हम्म। लेकिन अब मुझे देखना है कि वाई ये सब कुछ इतना मेरे साथ क्यों हुआ। अभी तो सब हम्म। अच्छा है। बेटा मेरा लॉयर है, कॉर्पोरेट लॉयर है। क्या बेटी बात इज है। वर्किंग इन ट्रैवल इंडस्ट्री। हम्म। दोनों सेटल्ड है। हम्म। लेकिन सब कुछ होने के बाद, कोविड के बाद थोड़ा पार्लर बंद किए हैं, हम्म। चालू नहीं किया। लेकिन अभी सोचती हूँ कि क्यों अपने साथ ऐसे किया, तभी तो टाइम नहीं मिला। राइट। तो जस्ट वांट टू सी है वेरी कि गुड। क्या है। मतलब अपने अपने साथ जो हुआ ना, वो अपने हम्म। बच्चों के साथ ना हो, वो ठीक है। गलती है। चलिए, हाँ, इसका तो कहने इसके का लिए मतलब कि क्यों बहुत सारे मन में क्यों चल रहे हैं, क्यों क्या मतलब या WH बहुत या सारे चल वेरी रहे हैं। और नाइस। क्या आपको और लगता क्या है है, कि हमारा नेचर अच्छा है। हम्म, लोग बोलते हैं ना, बुरे के साथ बुरा होता है, लेकिन हाँ। अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? तभी थोड़ा सोचना पड़ता है ना। दैट इज वाई अच्छा, मुझे ये कितने लोगों को क्यूरियोसिटी लगता बहुत। है, कितने लोगों को लगता है कि अच्छों के साथ बुरा होता है? चैट में जरा लिख के बताइएगा, कितनों को लगता है कि अच्छों के साथ बुरा होता है, और और इसका कारण क्या हो मुझे सकता है, वही बताइएगा। हाँ वही माधुरी, तो मुझे सोच, वही हाँ, सोचना है। चलिए, बट वो एक बात आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ पर इस सवाल का जवाब कैसे मिल सकता है? मिलेगा। मिलेगा। शायद से आपके पास, हाँ जी हाँ, जरूर कुछ गलती होगी, कुछ हाथ से छूट जाता है ना। राइट। राइट, तो सही शायद बात। वो समझ में आएगा कि अरे नहीं, यहाँ से यहाँ ठीक गलती है। थी, कि यहाँ बढ़िया। यहाँ अपना लेकिन ये माधुरी कम जी, पड़ रहा था। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, ये जो सेशन हमारा होने वाला है, मैं लास्ट में क्लियर करूंगा कि क्या कुछ हम लोग सीखेंगे, बट इसकी अपनी एक सीमा है। यानी कि 2-3 दिनों में या आई हम नो। लोग घंटे 1.5 घंटे में एक बस एक छू ही पाएंगे। नहीं नहीं। पूरा डिटेल में जानने के लिए अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो क्या आप अच्छे से सीखने हाँ के लिए जी, रेडी हैं? हाँ चीज सीखना तो है। लेकिन क्या है, अभी हमारा महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र, तो हम्म। अभी हमारा मंडे से श्रावण चालू हो रहा है, फिर हम्म। गणपति। तो हम्म। दिवाली तक, नवरात्रि और तो दिवाली तक है ना, कुछ कर नहीं सकते। चलिए, कोई बात तो नहीं, वो बात की हाँ, बात है। देखिए, सीधी बिकॉज सी क्या है बात है। हम लोग, जैसे आप आज यहाँ पे आ गई हैं, समय हाँ, निकाल चुकी हैं, अगर आप सीखने की इच्छुक अच्छा होंगी अच्छा, तो वैसे आप समय मैनेज कर लेंगी। हाँ। बात नहीं, अभी नहीं क्या थी। है, क्योंकि आपका 2 दिन पहले ही मुझे पता चला। हम्म। क्योंकि उसके पहले है ना, मैंने श्रावण महीने में ज्ञानेश्वरी पढ़नी है, तो हम्म। वो ग्रुप ज्वाइन किया है। तो ऐसे कुछ चलिए, कुछ अभी बढ़िया। यहाँ से 4 चातुर्मास में है। बढ़िया, तो बढ़िया। दिवाली के बाद मैं कर सकती हूँ, और मुझे करना नो ही प्रॉब्लम, है। नो प्रॉब्लम। क्योंकि थैंक यू हाँ, माधुरी जी। आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ? 30 अक्टूबर हम्म। 1963। बढ़िया है, आप कर सकती हैं, इसमें आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। करना ही है, मुझे ढूंढना है क्यों मैंने इतना स्ट्रगल किया। राइट। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच माधुरी जी, आपके बारे में पता चल गया मुझे। और मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, थोड़ा शॉर्ट में अपने बारे में बताइएगा कि आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद से मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू लेकर के चलूंगा, एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे हम लोग, और चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। यस जीतू साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी। जी सर। नमस्कार, बहुत ओम बहुत स्वागत। ओम साई राम सर। ओम साई ओम राम। साई राम, ओम साई राम। जी सर। जी सर। सर मेरा नाम जीतू रोड़ा है। जी। मैं उल्लासनगर मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, जी। एक्चुअली क्या है, मेरा मेरे जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है मैंने। हम्म। बहुत सारे बिजनेस भी किए, बहुत सारे जॉब किए, लेकिन कहीं भी टिक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। तो वही जानने के लिए मैंने न्यूमरोलॉजी अटेंड किया है कि न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ा साइंस है, वो पढ़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैं न्यूमरोलॉजी में घुसना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक बार जान के, समझ परफेक्ट। के, उसके बाद अपने आप को थोड़ा परफेक्ट। सेटल कर पाऊँ। ऑसम। ऑसम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक सो मच जीतू साहब। एक और बात कर लेता हूँ रवि जी से, और फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी रवि साहब, अनम्यूट कीजिए। गुड जी। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, मैं बिहार से हूँ। हम्म। अभी मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टर के पोस्ट पे। बहुत उससे बढ़िया। पहले हम उससे पहले हम मीडिया लाइन में थे, बट हम्म। फिजिकली अनफिट होने के कारण हम वहाँ से छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो अभी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का क्या मकसद है आपका? बिहार में कहाँ अब से हैं आप? हाजीपुर। हाजीपुर से, जी ठीक है। जी, तो बताएं, इसको अभी ज्वाइन करने का क्या मकसद है आपका? सीखना, इसके बारे में जानना और अपने बारे में जानना। अपने बारे में जान, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 3 दिनों का सफर पूरा करने के लिए आप तैयार हैं? पूरा तीन हाँ दिन हाँ। डेडिकेट होकर देने यस वाले सर। हैं? यस सर। यस सर, अच्छा। जरूर। लेकिन मैं अभी से ऑफ बता कोर्स। दूं कि 3 दिन काफी नहीं होने वाले हैं, तो क्या उसकी आगे हाँ जो हाँ हाँ। मैं आपको ऑफर करूंगा वो सीखने को तैयार हैं आप? हाँ हाँ सर। चलिए ठीक है, ऑसम। ओके, बढ़िया। ठीक है। अ, चलिए नीलम जी से बात कर ही लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यस नीलम जी। नरेश कुमार जी, अब इसके बाद आगे जब मौका मिलेगा फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? एक बार नीलम जी से मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद से, चूंकि सबसे बातें करना संभव नहीं हो सकता है, बीच बीच में मौका मिलेगा। 3 दिनों के लिए हम लोग हैं, बार बार ऐसा मौका मिलेगा जब हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए। यस नीलम जी, नमस्ते नमस्कार, सर। स्वागत। नमस्ते सर। जी। मैं असम से हूँ।
अच्छा, वाह क्या बात है, मैंने बताया ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा कवर हो जाता है हमारे यहाँ। क्या करती हैं एंड मैडम आप? हाउस वाइफ। जी। और आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसमें? अपने बारे थोड़ा जानना था, स्ट्रगल बहुत है अभी, स्ट्रगल बहुत बहुत। ज्यादा स्ट्रगल। चलो ठीक है। तो क्या आपको लगता है इसका जवाब न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिल सकता है? मिल सकता है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, मतलब इसकी जानकारी है, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानती हैं आप, है हाँ ना? जी, थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका? 13/7/1962। 1962। ठीक है जी। जी। ओके ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों मैं इससे पहले की बातचीत आगे बढ़े, चूंकि अब मुझे पता है धीरे धीरे अब सबका हैंड रेज होना शुरू होगा कि सर मुझे भी बोलना है, मुझे भी कहना है, तो ये आज का पूरा समय इसी में खत्म हो जाएगा कि आपकी बातें सुनने में। अब मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा सेट कर देता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग आज के इस सेशन में क्या कुछ करने वाले हैं, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे आपका हैंड डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा क्या? यस। सब कोई प्लीज अपना हैंड डाउन कर लीजिए, फिलहाल अभी जितने भी लोग हैं ना, आप लोग अपना अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आशीष लाहा जी बोल रहे हैं कि आमी बंगाली अच्छी, अरे वाह बढ़िया है। मैं बंगाली नहीं हूँ बाय द वे, इससे पहले जो आए हुए थे जयदीप वो बंगाली थे, मैं बंगाली नहीं हूँ। बट एनीवेज मैं तो कहता हूँ हम सब इंडियन हैं, क्या जरूरत है ये कहने की कि कौन बंगाली है, कौन बिहारी है, कौन उड़िया है, हम सब इंडियन है। बिहारी क्या कहते हैं कि मतलब किसी स्टेट के बारे में ना कह के ये कहें कि हम सब भारतवासी हैं, वो ज्यादा सही होगा। ऑसम। तो दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है, पहले हम इंट्रोडक्शन करके एक दूसरे को जानेंगे। जैसे मैंने भी आपके बारे में जानने की कोशिश की, आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना समझा, यहाँ पर आने का मकसद जाना, उसके बाद से थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, ये जर्नी क्या होने वाली है वो बताऊंगा, और 3 दिनों के सफर में हम लोग क्या कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग वो भी देखेंगे। मैं इसमें कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देख रहा हूँ कि जो हमारे पहले के स्टूडेंट हैं वो भी आए हुए हैं। सो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक छोटे से मेडिटेशन के साथ। 4-5 मिनट का एक मेडिटेशन होगा, जिसमें कि एक हम एक माहौल तैयार करें, क्योंकि ऑलरेडी ये शाम का समय है, और शाम के समय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम थके हुए मोड में आ जाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें और इस शाम को वापस में एक सुबह की एनर्जी के साथ भर पाएं। उसके साथ हम आज एक मेडिटेशन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। कितने लोग हैं जो तैयार हैं इसके लिए? मेडिटेशन करके गुड इवनिंग को गुड मॉर्निंग में बदलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? चलिए, लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि यस। सो एक बार कह लीजिए कि इससे पहले कि मैं मॉर्निंग का माहौल बनाऊं, एक बार चैट में लिख दीजिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एक बार चैट में लिखिए जरा गुड मॉर्निंग की बारिश हो जानी चाहिए। बाहर बारिश हो रही है, पानी वाली, हम लोग अभी बारिश करने वाले हैं गुड मॉर्निंग की। लिखिए चैट में। आई नो कि थोड़ा सा उल्टी बातें कह रहा हूँ, शाम के समय में गुड मॉर्निंग कहने को कह रहा हूँ, बट इसके पीछे का कुछ मकसद है। इसके पीछे का मकसद है कि हम मॉर्निंग वाली एनर्जी को भी लेकर के आना चाहते हैं, ताकि जो भी थकान है उस थकान को दूर करते हुए एक फ्रेश एनर्जी के साथ बैठा जा सके। सो गौर मंडल साहब, ऐसे थकान के साथ थोड़ी सेशन अटेंड किया था, माथे पर सर आराम से तकिया पर लेट करके गंजी पहन के वैसा मत कीजिए। बैठ जाइए, शर्ट पहन लीजिए, आप लाइव हो रहे हैं तो लोग आपको वैसे देखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल वैसा रखिए ताकि आप लाइव आए तो किसी को तकलीफ ना हो। यस। सो आइए पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे, चूंकि हमारे बीच में ऑडियंस जो है वो मिक्स टाइप के हैं, यानी कि किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ लोग अच्छा खासा भी जानते हैं, तो मुझे सबको लेकर के चलना है। तो मैं शुरुआत बड़े ही बेसिक्स के साथ करूंगा, जो शायद आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे और उनको लगेगा यार ये तो रिपीटेशन हो रहा है, बट फिर भी रिपीटेशन ही सही, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा। तो आज हम इस चीज को पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, और आज जैसे जैसे सेशन एंड की तरफ जाएगा वैसे जैसे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है। फिर कल जैसे जैसे सेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, पता चल जाएगा परसों क्या होने वाला है। सो अपने आप में एक जर्नी के थ्रू गुजरने वाले हैं हम लोग 3 दिनों में। जीरो से हीरो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत ऑलमोस्ट ना से करेंगे और पहुंचेंगे एक लेवल तक। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये विद्या इतनी बड़ी है कि इसको 3 दिनों में और कुछ घंटों में नहीं नापा जा सकता है, तो इसके साथ न्याय करने के लिए इसको और अच्छे से सीखना होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो एक सीखने की नियत से आए हैं? बस कितना होता है कि चलो यार फ्री में कुछ मिल रहा है, यूं ही अटेंड कर लेते हैं। चैट में लिखिएगा, राहुल गुप्ता जी चैट में लिखिए, ताकि और कभी भी बताना हो तो हैंड रेज का ऑप्शन आता है, ताकि मैं सच में देख पाऊं आपको। गुड। सो ये आपका तरीका होने वाला है, यानी कि आप अपने अंदर एटलीस्ट एक स्टूडेंट को जागृत रखिएगा अगले 3 दिनों तक, और जब आपको कुछ सीखने का मौका मिले, अच्छे से सीखने का मौका मिले, उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, गुड। थैंक यू राहुल गुप्ता जी, रवि रंजन जी, और नरेश कुमार जी हैं, संजय जी हैं, रेखा जी हैं, सोनू जी हैं, IND, अच्छा, मनु तोमार, रूपाली जी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। चलिए ठीक है,
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आइए सबसे पहले जैसे मैंने बताया माहौल की शुरुआत करते हैं एक छोटे से मेडिटेशन के साथ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड आपके साथ शेयर कर लूं मैं। हल्के से म्यूजिक की आवाज आ रही है। जहां कहीं आप बैठे हुए हैं बड़े आराम से बैठ जाए, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड काम। आराम से। जो लोग लेटे हुए हैं प्लीज बिस्तर पे बैठ जाइए, जो लोग बैठे हुए हैं आराम से बैठ जाइए। एक ही कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पैर चाहे तो जमीन से लगा लें, पैर चाहे तो पालथी मार के फोल्ड करके बैठ जाएं, आपकी मर्जी है। बस कंडीशन इतना कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। ऑल सेट? चलिए कि मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूंगा, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है? ऑसम। आंखें बंद, हाथ नमस्कार की मुद्रा में और एक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। दूसरी लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांस को छोड़िए और तीसरी लंबी गहरी सांस। इस बार धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़िए। एक नॉर्मल सांस एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बिल्कुल अपने मन को शांत करते हुए, ध्यान को एकाग्रचित करते हुए देखने की कोशिश करें बंद आंखों से अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच की जगह, यानी हमारे कपाल का वो हिस्सा, माथे का वो हिस्सा जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, बस वहां पर देखने की कोशिश करें और मन को बिल्कुल एकाग्रचित कर लें। शांत, ध्यानमग्न, बिल्कुल हल्का फील कर रहे हैं आप। इस शांति को महसूस करने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए बिल्कुल देखें वहां पे और देखें कि क्या नजर आ रहा है। मिलाती हुई रोशनी, कुछ प्रकाश पुंज या फिर खूब अंधेरा, चाहे जो भी नजर आ रहा हो, सब कुछ नॉर्मल है। जस्ट फील दिस मोमेंट। इस पल को महसूस कीजिए और इस शांति को आत्मसात कीजिए। आइए आज के इस पल को हम डेडिकेट करते हैं अपने परमपिता परमेश्वर को। आप चाहे उन्हें जिस भी नाम से जानते हो, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, भगवान, प्रभु, चाहे जिस नाम से जानते हो, बस एक पल के लिए बंद आंखों से उन्हें धन्यवाद कीजिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली लाइफ। इस खूबसूरत जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जिंदा हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकृति को धन्यवाद जिसने आपको इतना सब कुछ दिया। इससे पहले सबसे पहला धन्यवाद तो आपके माता पिता को, जिन्होंने आपका सृजन किया और जिनके कारण से आज आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। उसके बाद से अपनी जिंदगी में आने वाले उन सारे लोगों को, आपके चाचा चाची, नाना नानी, ताता ताई, भाई बहन या सारे रिश्तेदार या आसपास या दूर के लोग, जिन्होंने किसी भी तरीके से आपके पालन पोषण में आपका योगदान किया हो, आपका सहयोग किया हो, बंद आंखों से एक बार सबको धन्यवाद। एक धन्यवाद उन सारे लोगों का, आपके टैक्सी वाले का, गाड़ी वाले का, डॉक्टर का, नर्स का, दुकानदार का, काम वाले जो घर में रहते हैं उनका, हर एक इंसान का धन्यवाद, क्योंकि आज हम जो भी हैं उसमें जाने अनजाने उनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए एक धन्यवाद देते हैं आज की इस परिस्थिति को, क्योंकि ये इनविटेशन न जाने कितने लोगों तक गया हुआ है, बट उसमें से चंद कुछ सेलेक्टेड लोग आप ही आ पाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तब तक संभव नहीं हो पाता है जब तक कायनात ये ना चाहे कि आप यहाँ पर आ पाए। जब कितनी सारी चीजें जब एक साथ सही हुई होंगी तब जाकर के आज आप यहाँ पे आ पाए होंगे। आपका शरीर का ठीक होना, तबीयत का ठीक होना, समय का होना, घर का माहौल ठीक होना, आपके घर वालों ने आपको ये माहौल दिया, परमिशन दिया ताकि आप इसको अटेंड कर पाए। आपकी तबीयत ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन ठीक है, आपका मोबाइल ठीक से काम कर रहा है, आपका लैपटॉप ठीक से काम कर रहा है। और सबसे बड़ा थैंक यू तो आप अपने आप को दें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक आप स्वयं नहीं चाहते। तो आपकी इच्छा शक्ति के कारण और ऊपर वाले की इच्छा के कारण आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है।
ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एक मर्जी थी, वो कुछ इशारा करना चाहता है आपको इस फीलिंग के लिए। थैंक यू गॉड फॉर चूजिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल ऑफर। इस खूबसूरत पल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो एक धन्यवाद मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसका माध्यम बना हूं। और इस तरीके से इन सबको धन्यवाद करते हुए, चेहरे पर धन्यवाद के भाव के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे धीरे इसकी ऊष्मा को अपनी आंखों और चेहरे पर लगाते हुए इसे महसूस करें। जस्ट फील इट। और थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। कम बैक, कम बैक, कम बैक। कितने लोग महसूस कर पाए इसे? हैंड रेज कीजिएगा जो सामने आके बोलना चाहते हो, जिसने महसूस किया हो। दीना जी कहना चाहती हैं। चलिए राहुल गुप्ता जी, आपसे भी मैं बात कर लूंगा। यस दीना मैडम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं हो रहा है? आपके पास मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, आप देखिए आपके सिस्टम में आ रहा होगा अनम्यूट। हाँ हो गया अभी। जी अभी बताएं। हाँ, यस मैम। बहुत अच्छा लगा। जी। और आपने बताया इधर एकदम हाँ लाइट जैसा दिखता था हाँ मुझे। हाँ, तो लाइट नजर सब आया था इधर, आपको? हाँ लाइट है। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत खूब। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक स्टेप ऑलरेडी इसमें आगे बढ़ चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। सो आपने लेकिन मैं लाइट कभी महसूस की? किया नहीं है। कभी हाँ किए नहीं हो, पहली बार करके भी आपको ये नजर हाँ, आया? फर्स्ट बार किया। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ। बाकी सब कोई बने रहिएगा दीना मैडम, और भी बहुत सारी चीजें सीखने जी। के लिए हैं यहाँ पे। बाकी सब कोई अपने इसमें जरा चैट में लिख करके बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा। थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में लिखिएगा तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, कोई बात नहीं, मोबाइल के थ्रू आप जितनी देर तक देख सकते हैं देखिए। यस राहुल गुप्ता जी, छोटा सा परिचय अपना दे दीजिएगा, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और फिर बताइएगा ये कैसा लगा ये। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से नमस्कार। हूँ और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। दिल्ली से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा, अपने शो का हिस्सा बनाया सर। जी। और आप सर ऐसा फील हुआ जैसे यहाँ पे सब कुछ यहीं पे है, हाँ दोनों आंखों के बीच में। बहुत अच्छा सा मीठा सा दर्द हुआ, हल्का सा बिल्कुल। और राइट। इतना रिलैक्स फील हुआ शायद कभी नहीं हुआ। वाह क्या बात, बहुत अच्छी बात है। जी, थैंक यू सो मच राहुल जी। क्या करते हैं आप थैंक यू प्राइवेट सर। जॉब में? मैं सर प्राइवेट जॉब है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्राइवेट जॉब है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिस में जॉब दिल्ली करता हूँ। गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, चलिए बहुत जी, बढ़िया। अब अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, जिसके लिए यही पता करना है चलेगा नहीं चलेगा। ये हुई ना बात। चलिए, मैं वही जानना चाहता था कि क्या आपको खींच लाया है यहाँ तक। थैंक यू सो मच जी राहुल सर। जी। दोस्तों मैं जानता हूँ कि देखिए, सीधी सी बात है, बड़ा ही प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूँ। डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार होता है, या फिर किसी चीज के बारे में जाननी होती है, सलाह लेना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल तो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बर्निंग इश्यूज हैं जो चल रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या है कैसे है? तो एक चीज मैं पहले क्लियरली बता दूं कि अगर आप चलते फिरते सोचते हैं कि चलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, आप मिल गए, बड़े आपसे ही मिलने आने वाला था मैं, मुझे ना इस बीमारी के बारे में बता दीजिए, थोड़ा क्या करना है, इसका इलाज बता दीजिए। डॉक्टर, कुछ फायदा होगा इससे? नहीं होगा। तो चलते फिरते में अगर आप ऐसा करेंगे तो चलते फिरते जैसा इलाज मिलेगा। सो जो भी लोग कहीं मन में कुछ सवाल लेकर के आए हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड डेडिकेशन। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक समर्पण के साथ जब आप इसको पूरे सेशन को अटेंड करेंगे अगले 3 दिनों तक, आपको खुद ही मेरे बिना कुछ बताए ही आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो लोग भी यहाँ पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले रहे हैं और अपना मैसेज कर रहे हैं। दोस्तों ये प्लीज इसको जारी रखिएगा, अपना कमेंट्स करना, ये बताते रहना, ये आपकी एनर्जी को शो करता है, आपके एनर्जी के फ्लो को शो करता है। और एक चीज मैं बता दूं, मैं उन्हीं से बातें करता हूं जिनका कैमरा ऑन रहता है। तो कैमरा ऑन करना सबसे पहली क्राइटेरिया है। और कैमरा जब ऑन होगा उसके बाद से ऑब्वियसली सबसे बातें नहीं कर पाऊंगा, बट जहां जहां संभव हुआ, जहां जहां मैं रैंडमली पिक करता हूँ, ये मेरा कुछ वैसा नहीं होता है, ऐसे ही जो नजर आ गया किसी एक को मैं पिक कर लेता हूँ। सो डोंट फील बैड अबाउट इट, कभी आपने हैंड रेज किया और मैं आपसे बात ना कर पाया तो बुरा मत मानिएगा, ये समझिएगा कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है सबसे बातें करना। ओके चलिए, असम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ से अब मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब धीरे धीरे आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और न्यूमरोलॉजी के अंदर अपना कदम डालते हैं। एक सेकंड।
चलिए, गुड। सो उम्मीद करता हूं कि आप अभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ठीक है। सो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 3 दिनों के इस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के अंदर। जैसा कि नाम बता रहा है कि इसके अंदर इतनी जानकारी तो आपको मिल जाएगी कि आप इसको समझने तो लगेंगे, दैट्स फॉर श्योर। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, अगले 3 दिनों तक आपका अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आप अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ बिना कुछ और काम किए हुए अगर लगातार आप इसे देख लेंगे, और वो भी कागज कलम के साथ, तो डेफिनेटली आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि बहुत सारे सवालों का जवाब तो आपको यहीं से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, मैं ये पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आप सिर्फ इस उम्मीद से आए हो कि चलो इस फ्री सेशन में ही अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए, तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिटेल साइंस है। बट हाँ, इतनी जानकारी जरूर मिल जाएगी कि आप अंकों को समझने तो जरूर लगेंगे। सो आइए छोटा सा एक हल्का सा ब्रीफ मैं अपने बारे में दे दूं, उसके बाद से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरी जर्नी की जो शुरुआत हुई है, मैं इनिशियली ओरिजिनली इस इंडस्ट्री का आदमी नहीं हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मेरा ओरिजिन प्रोफेशन बहुत अलग फील्ड का रहा है। इसमें तो मैं यूं कहें कि बस ऊपर वाले का भेजा हुआ एक दूत हूं। ऊपर वाला चाहता था कि मैं इस फील्ड में आऊं, इसलिए इस फील्ड में हूं। और आप में से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग वैसे होंगे जो शायद मुझसे कनेक्ट कर पाए। तो खैर, बड़ा ही डाइवर्स फील्ड मेरा रहा है। मेरे जर्नी की जो प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई, वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ हुई। मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया है, मेरा ग्रेजुएशन उसमें हुआ है। और मैं एक होटेलियर हूँ। वर्ल्ड राउंड होटल्स का अगर आपने नाम सुना हो, ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रेडिसन के साथ, तो वहां से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। और वहाँ एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, देन आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, इस पोस्ट पे आया। अब उसी के दौरान हुआ क्या कि मेरे को ट्रेनर बनने का मौका मिला। अब वो मुझे नहीं पता था, मेरे बॉस को लगा कि भाई मेरे अंदर ट्रेनर बनने की कैपेसिटी है, तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि भाई आप डिपार्टमेंट भी संभालिए और डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग को भी देखिए। वहां से मुझे मजा आने लगा, और मैंने कहा कि यार तो बड़े मजे की चीज है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं लोगों को सिखाते हुए, बताते हुए। तो मुझे पहली बार पता चला कि मैं पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। उससे पहले मैंने दूर दूर तक सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई काम करूंगा। एनीवेज, सो डिपार्टमेंटल ट्रेनर के तौर पर मेरी शुरुआत हुई, और ये मुझे लेकर के आया टीचिंग की इंडस्ट्री में। और फिर वहां से वो इंडस्ट्री से मैं निकला। करियर की बात करूं तो ज्वाइंट गवर्नमेंट कॉलेज एज असिस्टेंट लेक्चरर। एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना असिस्टेंट लेक्चरर, आपको पता है कि आज के जमाने में लोग गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मरते हैं, कहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो और क्या चाहिए, सब सेट है। तो मैं काफी कम उम्र में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला। आई स्टार्टेड माय करियर एज असिस्टेंट लेक्चरर। लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि मैं गवर्नमेंट सेटअप के लिए नहीं बना हूं, और ऊपर वाले को शायद कुछ और मंजूर था। तो 1 साल अभी खत्म हुआ ही था कि मुझे मौका मिल गया यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का। और फिर कहाँ कॉलेज, कहाँ यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर दूसरा होता है, सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं ज़्यादा मेरी अर्निंग रही, कहीं ज़्यादा वो नाम रहा। सो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ शुरुआत करते हुए सेंटर हेड बना, फिर उसके बाद से प्रोफेसर के लाइन में आया, फिर उसके बाद से फाइनली ऐसे चलते चलते प्रोग्राम लीडर बना, और फाइनली एचओडी। एचओडी मतलब समझते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो काफी कम उम्र में मैंने वो अचीव किया है। ये मेरी थोड़ी सी प्रोफेशनल जर्नी रही है। लेकिन आपका इंटरेस्ट तो इसमें होगा नहीं, आपका इंटरेस्ट होगा सर न्यूमरोलॉजी में मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो बताइए। तो चलिए अब आता हूँ मैं आपको लेकर के कि उसमें कैसे आता हूँ। यस, लेकिन एक भी ये भी एक चीज है जिसके थ्रू आप थोड़ा सा मेरे को कह सकते हैं कि डाइवर्स फील्ड के अंदर मेरी जानकारी है। मैंने एक बुक लिखी है जो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। आई एम ऑथर ऑफ ए अमेजोन्स बेस्ट सेलिंग बुक, डिस्कवर द मिलेनियर विद इन। ये किताब का नाम आप अमेजोन पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए नीचे इसमें अमेजोन्स बेस्ट सेलर का भी लोगो लगा हुआ है, यानी कि काफी कम समय में ये बुक काफी पॉपुलर हुई थी। और इसके थ्रू एक नॉर्मल इंसान, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में सवाल होता है कि सर मैं एक आम इंसान हूँ, मिडिल क्लास इंसान हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मुझे कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। इन सारे सवालों का जवाब मैंने इस किताब में लिखा है। ये कहीं ना कहीं मेरे अनुभव हैं जिसको मैंने लिखा है। अमेजोन पे मिल जाएगा। ये कॉपी मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये कॉपी नजर कैसे आती है। तो दिस इज हाउ यू कैन लुक इनटू दिस बुक। आप चाहें तो इसको आगे अमेजोन से ऑर्डर कर लीजिएगा। एनीवेज, अब मैं आता हूँ सीधे आपके पास। अच्छा, ये सब हालांकि मुझे लगता है कि दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी टीम ने कहा कि यहाँ कुछ थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए आप दिखा दीजिएगा। वैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे, जो कि यूट्यूब चैनल है, या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे लोगों के फीडबैक पड़े हुए हैं। न्यूमो वर्ल्ड बाय राहुल मेरे चैनल का नाम है। आप इसी नाम से आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने जो जो फीडबैक दिया है, उसके वजह से एक छोटा सैंपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Good afternoon, Guruji. I wanted to express my gratitude for Sunday's special session on remedies to attract wealth and abundance. मैं जनरली संडेज को एक स्पेशल सेशन भी लेते रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और आजकल तो मैंने इसको फ्री कर दिया है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी, तो आप भी आकर के उसको अटेंड कर सकते हैं।
इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि इट वाज ट्रूली एन एक्सीलेंट एंड आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स यू पुट इनटू इट as mentioned in the past and I mentioned today also, your sessions are always something I eagerly look forward to, and I'm sure that there are so many other out there who need this kind of guidance. Keep up the great work. ये कहना है किसी का। यहाँ हिंदी में लिखा गया है कि मेरा नाम राहुल पंचाल है, मैं पुणे से हूँ। राहुल सर का मैंने फेसबुक ऐड देख करके क्लास ज्वाइन किया था और मेरा फेसबुक बहुत सही मेरा फैसला बहुत सही साबित हुआ। राहुल सर से जुड़ने के बाद बहुत से नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली और मोबाइल न्यूमरोलॉजी और उनसे फॉलो किया। कुछ दिक्कतें आई लेकिन राहुल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, नंबर भी डिजाइन कर रहा हूँ, 5,000 से 7,000 रुपये भी मैंने कमा लिए हैं। ये अभी क्लास चल रहा था उसी दौरान की बात है, अभी तो काफी आगे निकल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, सर सच में सच कहूँ तो जब से मैंने नंबर लिया है, आपने नंबर जो डिजाइन किया था, क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का होता है, ये उसके बारे में फीडबैक है कि आपने जब से मेरे नंबर डिजाइन किया है मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, सब रुके हुए काम मेरे हो गए हैं, जब रास्ते बंद थे वो भी खुलने लगे हैं, कैश फ्लो तो है कि क्या बताऊं मैं आपको। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, रियली रेस्पेक्ट यू। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फीडबैक आपको मिल जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। ये भाई साहब इनका घर बन गया है अपना, ठीक है। ये इनके देखिए ये अपने लाइफ क्या था कि नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स आई केम टू नो दैट ही इज स्टिल देयर एंड गाइड एंड हेल्प। यस, ये मेरे हेल्प को लेकर के कि कैसे मैं हेल्प करता हूँ, और ऐसे ऐसे न जाने कितने आपको फीडबैक यहाँ पे मिल जाएंगे। खैर फिलहाल इतना बताने का मकसद ये है कि आप पहले इंसान नहीं है जो यहाँ पे आए हैं, ऐसे कितने लोग यहाँ पर आए हैं और जिनको काफी यहाँ से लाभ मिला है, तो आप एक कह सकते हैं कि यस यू कैन गेट सम वैल्यू फ्रॉम हियर। बट एनीवेज वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा, सिर्फ इसके आधार पर नहीं जाना है, अगले 3 दिनों में आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो ऑल एक्साइटेड एंड रेडी फॉर न्यूमरोलॉजी? एक बार चैट में लिख दीजिए जरा, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूं कितने एक्साइटेड आप हैं न्यूमरोलॉजी को सीखने और जानने के लिए। I want to see your response. Excited. Okay, super excited. राहुल जी लिंक क्लास में मिल जाएगा आपको, नथिंग टू वरी, आप बाद में भी सर्च कर सकते हैं। अभी हम लोग सेशन पे ध्यान देते हैं। यस, सुपर एक्साइटेड, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये क्या चीज है। सुपर एक्साइटेड, ऑसम। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है। दोस्तों ये एक विज्ञान है और एक कला है। ये वैसा विज्ञान और वैसी कला जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं और हम ये जानते हैं कि आखिर अंकों की क्या एनर्जी होती है और उसका हमारी जिंदगी पर असर क्या होता है। क्योंकि आपने देखा कि शुरुआत में जब मैंने कुछ लोगों से बातें पूछी कि भाई क्या है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, सबने कहा कि सर लाइफ में ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये हो रहा है, देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि शायद कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, बट आप ये जरूर जानते हैं कि अंकों के थ्रू इसका जवाब मिल सकता है। राइट, बिल्कुल सही। अगर आपने अंकों को सही से सीख लिया तो आप जान पाएंगे कि अंक क्या है और अंकों का क्या एनर्जी होती है। अब इसकी हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट इतना जरूर बता दूं कि कितना पुराना है, मैं कहूंगा हजारों साल पुराना है। कुछ लोग कहते हैं 2000 साल पुराना, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पुराना। मैं कहता हूं इसको साल में ना नापें, इसको ये कहें कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से मानव ने अंकों को सीखा है तब से इसकी शुरुआत है। ये साइंस क्यों है मैं उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि ये प्योरली स्टैटिस्टिकल डेटा पर आधारित है। ये जैसे कि अभी अभी कोरोना गुजरा है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। इस कोरोना के दौरान में जो वैक्सीन बने, आपको पता है कि अलग अलग देशों ने ट्राई किया, अलग अलग देशों ने कोशिश किया, भारत को उसमें सफलता मिली और उसी का दवा आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये कैसे होता है, जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसके लिए जब उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं तो उसको बीमारी के तोड़ के लिए वैक्सीन के लिए बहुत सारे ट्रायल्स एंड टेस्ट होते हैं ना, कि हाँ ये बीमारी है तो इसका क्या हो सकता है, चलो संभावना है इसकी तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले लैब में किया जाता है, फिर जानवरों पे किया जाता है, फिर सब ओके हो जाता है तब इंसान पे टेस्ट किया जाता है, और हर तरीके से जब सुटेबल बैठता है तो फिर हम निर्णय पहुंचते हैं कि हाँ जी इस दवा से ये वायरस को या ये बीमारी को ये किल कर सकता है। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि हमारे लाइफ में एक खास अंक को लिया जाता है, उस अंक के आधार पर आपके बारे में बातें पता की जाती हैं कि इस अंक के लोग कैसे होते हैं। अब आपको ध्यान होगा कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बहुत सारे लोगों ने बताया। अब आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी का जो आधार अंक है वो क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से हमें पहली बार स्टैंपिंग लगता है, ये मुहर लगता है, हाँ जी तुम्हारा नंबर क्या है। जैसे क्लास में होता है रोल नंबर 1 प्रेजेंट हूं सर, रोल नंबर 5 यस सर। तो जैसे क्लास का रोल नंबर होता है वैसे ही हमारी जिंदगी का जो रोल नंबर हमें मिलता है वो सबसे पहले हमारे डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। तो न्यूमरोलॉजी का जो हमारा आधार होता है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, तो इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम पता करते हैं कि हमारा
हमारे लिए कौन सा अंक बना हुआ है और किस अंक का क्या मतलब होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे निकाला गया। तो बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिया गया और उसके डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अभी मेरे कुछ लोग सामने नजर आ रहे हैं। रवि रंजन जी, लेट से जितना लोग का मैं नाम ले रहा हूँ फटाफट चैट में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। रवि रंजन, दीना जी, नीलम जी, राहुल गुप्ता जी, आप लोग चैट में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। ठीक है, बाकी लोग भी लिख सकते हैं, मतलब मैं बस एक बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया। अब राहुल जी के जैसे 7-8 है। अब मैं बता दूं कि साहब इस लाइन के लिए आप परफेक्टली बने हुए हैं। ठीक है, अभी आज ही मैं बताऊंगा, हो सकता है कि आज आपको पता चल जाएगा कि 7 नंबर किसका है और मैं क्यों बोल रहा हूं, और आप जानते भी होंगे, ये कोई नई बात नहीं, आप जानते होंगे इसके बारे में ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो इतनी जानकारी होगी। तो जो भी लिखा आप लोगों ने, अब मैं क्यों बता दिया। चलिए राहुल जी की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ क्या है बताऊं कि आपका ऑकल्ट में ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है, आपका दिमाग बहुत ही खोजी है, आप कुछ ना कुछ सीखते जानते रहना चाहते हैं, मतलब हर चीज की गुण में जानना चाहते हैं, हर चीज के डिटेल में जानना चाहते हैं। लाइफ में कुछ कुछ सेटबैक्स भी मिले हुए हैं, कुछ कुछ आपको असफलताएं मिली हुई हैं, और एक दो बार दिल भी टूटा है। दिल टूटना दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्यार मोहब्बत वाला भी, और दूसरा थोड़ा सा किसी से दगा मिलना, थोड़ा धोखा मिलना। ये कोई दोस्त भी हो सकता है या कोई वैसी चीज जहां पर कि थोड़ा सा मतलब आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया हो और आपको मिला कुछ और हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपका थॉट प्रोसेस बड़ा हाई है, मतलब आप बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, आसपास के वालों से उतना सोच मैच नहीं कर पाता है, मतलब लोग आपकी जो आपका जो लेवल है ना, आसपास के लोग उस लेवल को मैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके दोस्त बड़े कम होंगे, लिमिटेड दोस्त होंगे आपके, बहुत कम, ना के बराबर। एक आध जो होगा वो प्योर दोस्त होगा, पक्का दोस्त होगा, अदरवाइज आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक ठाक से अपने बहुत सारे मन में विचार चल रहे होते हैं, उन्हीं के उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। अब मैं राहुल गुप्ता जी को अनम्यूट करता हूं और पूछता हूं कि आप मुझे बताइए, आप इससे कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, 100% ठीक है ये, बिल्कुल जो भी आपने बताया सर। 100% मैच हुआ। तो राहुल गुप्ता बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि क्या मैं आपको पहले से जानता हूं, नहीं सर। पहली बार, फर्स्ट टाइम हम लोग मिल बिल्कुल रहे हैं सर, यहाँ पे। पहली बार। जी सर, जी। और मैं सच में कुछ भी आपके बारे में नहीं जानता हूं, मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए, और सिर्फ आपके जी डेट ऑफ सर। बर्थ के आधार पर मैंने इतनी सारी बातें बता दी। जी इसका सर। क्या मतलब कहेंगे आप। 100% विज्ञान है सर, और हाँ। मैं ये समझता हूँ कि हम सही हाथों में हैं आज क्लास के जरिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल गुप्ता जी। थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी लोगों को, भाई ये कोई मैजिक नहीं है, ये मैजिक आने वाले दिनों में, परसों तक आप भी सीख जाएंगे, मैं कोई मजिशियन नहीं हूं, ये मैजिक मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन हाँ, सीखने के लिए तैयार रहना होगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, समर्पण के लिए तैयार होना होगा। क्या आप समर्पण के तैयार हैं? अगर हाँ, तो परसों तक इतना आप जरूर सीख लेंगे कि आप अपने बारे में किस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए कि कौन है क्या है। बट हाँ, सब कुछ तो संभव नहीं है, मैं बार बार क्लियर कर देता हूं कि उम्मीद इतनी ज्यादा मत लगा लीजिएगा कि जो कि संभव ही ना हो इन 3 दिनों में, बिकॉज घंटे 1.5 घंटे में मैं पूरी दुनिया को समाहित नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, इतनी क्लैरिटी आपको जरूर मिल जाएगी कि आपको पता चल पाएगी क्या है। ऑसम। तो अभी जो मैंने बताया, किस कैसे बताया, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों को थैंक यू बोलिए, जो इतना रिसर्च पहले ही कर चुके हैं, हजारों लाखों लोगों के जन्मदिन को इकट्ठा करके उनके बारे में किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ऐसे जब उनको कंपाइल किया गया तो बहुत सारे लोगों का जब कंपाइल किया गया तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे लोग कि अच्छा, इस तारीख वाले लोग ऐसे होते हैं, इस तारीख वाले लोग ऐसे होते हैं, इस तारीख वाले ऐसे होते हैं। टोटल नंबर्स कितने होते हैं पता है? कोई चैट में बताएगा मुझे टोटल नंबर्स कितने होते हैं? चैट में जरा बताइए। आप सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ग्रेट। राहुल जी बिल्कुल सही जवाब, रेणु जी सही जवाब, योगेश, क्या बात है यार, सबका सही जवाब आ रहा है, मतलब सब जाने वाले लोग हैं यहाँ बिल्कुल सही। टोटल 9 नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक, बस उतना ही नंबर होता है। 10 क्यों नहीं होता है नीलम जी? क्योंकि हम लोग न्यूमरोलॉजी में 0 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही 1 से लेकर के 9 नंबर से ही हमारा पूरा नंबर सिस्टम काम करता है, और पूरे न्यूमरोलॉजी में हम लोग 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 0 आता है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, सिर्फ एक गलत जवाब आया है 10 का, बाकी सबने सही लिखा है कि 9 नंबर्स होते हैं। तो हम लोग जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं, इसी 1 से 9 नंबर के अंदर ही आते हैं। या अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 से नंबर 9 के बीच में मास्टरी कर ली, तो आप यूं चलते चलते, जैसे अभी राहुल जी, मैंने 1 सेकंड का भी समय लिया आपके बारे में बताने के लिए, चैट में आपने डाला और मैं तुरंत बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसका एक विद्यार्थी हूं। अच्छा, बाय द वे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूं भाई। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मुझे क्या पता कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कितना जानते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं जो शायद थोड़ा आपसे ज्यादा जानता हूंगा। वो भी कहना गलत होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप में से आप लोग कितना जानते हैं, बट हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, जितना जानता हूँ सही जानता हूँ, ऑथेंटिक जानता हूँ और अच्छा जानता हूँ, इतना भरोसा खुद के ऊपर है।
तो ये जो मैं एक सेकंड के अंदर ऐसे चुटकी बजा के अगर बता पाया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके पीछे की साधना है जो आप भी शामिल कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग न्यूमरोलॉजी को तो जान गए कि न्यूमरोलॉजी क्या है। अब इसके अंदर के थोड़ा सा और अंदर डाइव करते हैं और समझते हैं ये सारी चीजें हम अपने लाइफ में कैसे इसको समझ सकते हैं। चलिए, ऑसम। सो मैं ज्यादा स्लाइड में उतना यकीन नहीं करता हूँ, मेरा है कि बस मैं बोल के ही आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। स्लाइड तो बस एक एंगेज करने के लिए होता है। ये जो मैं बता चुका हूँ कुछ कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं कि न्यूमरोलॉजी इज अ डेटा साइंस, चूंकि ये डेटा पर आधारित चीजें होती हैं। न्यूमरोलॉजी कैन मेक यू लकी। यस, कैसे लकी बना सकता है? क्योंकि अगर आप ये जान जाएं, सीधी सी बात है, आप अपने घर से बाहर निकले और आजकल चलिए गूगल का एग्जाम्पल दे देता हूँ। गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो नेविगेशन मैप होता है ना, सपोज आप किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं, पूछते हैं गूगल से कि गूगल मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बताओ कैसे जाएं। तो गूगल जनरली 2-3 रूट आपको दिखा देता है, और उसमें से जो शॉर्टेस्ट रूट होता है दिखा देता है कि इस रूट से जाओगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब चूंकि आपको रास्ता तो तीनों आपको लेके जा रहा है वहीं तक, जो भी 3 रास्ते हैं तीनों आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है, लेकिन कहीं पे टोल ज्यादा है, तो कहीं पे जाम कंजेशन ज्यादा लगा हुआ है, तो कहीं पे रोड ही खराब है, कोई है कि आपका हाईवे है। तो एटलीस्ट अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि इन तीनों रास्तों में से किस रास्ते से मैं जाऊं तो मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा, तो आप लकी नहीं हुए क्या? अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी जिंदगी की गाड़ी किस दिशा में जाने वाली है, आप जॉब के लिए बने हुए हैं या बिजनेस के लिए बने हुए हैं, आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सुटेबल है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर सचिन तेंदुलकर को किसी बैंक का क्लर्क बना दिया जाता तो क्या होता? जस्ट इमेजिन। अगर हमारे धोनी साहब रेलवे के टीटी बन जाते तो क्या होता? कहने का मतलब, कितनी बार हमें पता नहीं होता है कि हम किस चीज के लिए बने हुए हैं, और गलत जगह पे अपना प्रयास कर रहे होते हैं, और इसलिए हमारी जिंदगी में कितनी बार नाउम्मीदी मिलती है, निराशा हाथ लगती है, और ऐसा लगता है जैसे कि यार जीवन असफल है। जैसे कि मैडम आई थी माधुरी जी, उन्होंने बताया कि जिंदगी के इतने साल में गुजार चुकी हैं अपने, और आई एम नॉट हैप्पी एंड नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी असफलता क्यों हो रही है। क्या पता शायद वो सही फील्ड में हो ही ना। अब मैं मजे की बात बताऊं, मेरा न्यूरोलॉजी में आने का यही कारण था। मैं तो था कहीं दूसरे फील्ड का इंसान, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टीचिंग लाइन का। जब मैं न्यूमरोलॉजी सीखा, और ऐसी मस्ती मजाक में सीखा, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वहां पर ये आंखें खुली, ओ माय गॉड, मैं तो बना हूं किसी और चीज के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ। चलो भैया, मुझे भी किसी दिन ऐसे ही मेरे को एक गुरु मिले थे, आप लोग फ्री के सेशन में आए हैं, मैं शायद 99 रुपीज का था, उस सेशन में गया था, और वहां से जब पता चला कि अरे एक अलग दुनिया है, तो इसमें इतना डूबता चला गया, डूबता चला गया, डूबता चला गया, कि आज ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है, और आज आपके अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर पा रहा हूं मैं। सो यस, न्यूमरोलॉजी कैन मेक यू हैप्पी, मेक यू लकी, प्रोवाइडेड अगर आपको इसकी जानकारी सही से हो जाए तो। दोस्तों, एक बात मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं, अगर आप किसी शॉर्टकट की उम्मीद में आए हो ना, तो माफ कीजिएगा, ये सही जगह नहीं है। कोई ट्रिक मिल जाए, कोई एक वैसा एकदम ऐसे जुगाड़ मिल जाए और मेरी जिंदगी एकदम 360 चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, समय देना होगा, एनर्जी देनी होगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय पैसा सब कुछ, तब जाकर के आप इसको सीख पाएंगे। तो इतना जरूर कह दूंगा कि इस इंटेंशन के साथ रहिएगा। सिर्फ एक होता है ना, फ्री लोडर्स की इंटेंसिटी के साथ आएंगे तो फिर आप कुछ नहीं ले पाएंगे यहाँ से, ये मैं जरूर बता दूं। सो ये लकी की जगह पे फिर अनलकी साबित हो जाएगा। यस, और फायदा क्या है कि यू कैन नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी मजबूती क्या है, जैसे मैंने बताया ना, आप किस चीज के लिए बने हैं वो पता चल पाएगा। ये खुद को बारे में जान पाएंगे, टूल्स फॉर सेल्फ डिस्कवरी, आप कौन है ये जान पाएंगे, और आप अपनी जिंदगी के सही डिसीजन ले सकते हैं। चलिए मैं एक बताता हूं, सब और कुछ भी ना हो पाए, कुछ भी आप ना कर पाए, सपोज इस कोर्स को, इस चीज को आपने अच्छे से सीख लिया, और आपने अगर ये पता कर लिया, जो लोग उम्र दराज है मैं उनके बारे में कह रहा हूं, अगर आपके बच्चे हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, या अभी अभी उनका ये +2 खत्म हुआ है, अभी अभी उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, या फिर 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, और वो अगर सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, आज बोलता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कल बोलता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, परसों बोलता है कि मेरे को तो मीडिया एंड ग्राफिक्स सीखना है, आप खुद परेशान है एज ए पेरेंट कि भाई बच्चे को सिखाएं क्या। इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया जा सकता है, अगर आप अच्छे से सीख लें। सिर्फ इतने दिनों में संभव नहीं है, लेकिन अच्छे से सीख लें तो इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि आपका बच्चा किस चीज के लिए बना है। आप स्वयं, अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है, और आपको लगता है कि अभी तक आप लाइफ में सेटल नहीं है, आप ये जान पाएंगे भैया मैं बना किस चीज के लिए हूँ, कौन सा फील्ड मुझे सूट करेगा, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, अगर बशर्ते आप पूरे अच्छे से सीखें तो अगर कुछ भी ना हो और अगर आप यही डिसीजन ले लें, तो क्या पूरी जिंदगी आपकी बदलने का मादा रखता है ये? क्या पूरी जिंदगी आप बदल सकते हैं? ये पावर है न्यूमरोलॉजी का। सो ये इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप सीख सकते हैं।
आइए अब हम लोग चलते हैं इसके डिटेल के अंदर, घुसेंगे कि भाई आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा बाद में, बट एक छोटा सा बस यहाँ पे नाम आया है तो मैं जिक्र कर दूं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, बस चुपके से ये फोटो बना लीजिए। इस फोटो का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कागज कलम रखिएगा अपने पास प्लीज, ये बस यूं ही सुन के जाने वाला सेशन नहीं है, कैलकुलेशंस आप करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो जानते हैं उनको पता है कि इसको लोशू ग्रिड कहते हैं, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आगे बताने वाला हूँ। बट फिलहाल एक बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स के अंदर में टोटल 9 खाने होने चाहिए, यानी कि एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर बीच में 2 लाइन, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल 2 लाइन और वर्टिकल 2 लाइन। आप ऐसा कर देंगे तो ये 9 बॉक्सेस बन जाएंगे। क्या क्या डालना है? 4 9 2 3 5 7 8 1 6। अंदर में जो लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप नंबर लिख लीजिए अभी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करने वाले हैं ये मैं आगे बताऊंगा। सो 4 9 2 3 5 7 8 1 6, बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरोस्कोप क्या होता है। देखिए थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको इतनी तो होगी कि भाई एस्ट्रोलॉजी में ना कुंडली बनाया जाता है, इतना आपने सुना जरूर होगा। क्या है, कैसे बनता है, ये शायद आप ना जानते हो, बट एस्ट्रोलॉजी में यानी कि हमारे जो क्या बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र होता है, उसमें आपने सुना होगा कि कुंडली बनाई जाती है। ऐसा कुछ होता है ना, एक इस तरीके का घर होता है, ऐसे लाइन खींचे रहते हैं बर्फी के जैसे डायमंड शेप वाले, जिसमें कुछ अंक लिखे हुए होते हैं। तो वो तरीका होता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी इंसान के बारे में प्रेडिक्ट करने का। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी यानी कि जो अंक शास्त्र है, अंक विज्ञान है, उसमें हम अंकों के आधार पर किसी इंसान के चार्ट, उसकी कुंडली तैयार करते हैं। तो आप अपनी भाषा में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के माध्यम से आप अपनी खुद की कुंडली कैसे बनाएं, और जो बनाते हैं उसी को कहा जाता है न्यूमेरोस्कोप। सो न्यूमेरोस्कोप इज दैट स्ट्रक्चर और दैट फॉर्मूला, दैट फोटो, दैट स्टफ इन विच, अच्छा मैं हिंदी इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, ज्यादा इंग्लिश निकल आता है कभी। हिंदी में ये है कि अच्छा आप में से कुछ लोग इंग्लिश वाले, साउथ वाले हैं, उनको इंग्लिश चाहिए होता है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इन बॉक्स को भरते हैं और खुद के बारे में पता कर पाते हैं कि मेरी कुंडली क्या कहती है। तो पहले तो हम कुंडली बनाना सीखेंगे, क्या कहती है वो बात बाद में आएगी, बट पहले अभी आपने ये फॉर्मल एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर क्या है वो देख लिया। अब आप अपना खुद बाद में मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। यहां तक सब कुछ है साथ साथ में डन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड जो अभी आपने बनाया, तो यही है स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड। लोशू ग्रिड क्या होता है, कैसे आया, ये सब आप डिटेल में बाद में सीखेंगे जब आप आएंगे आगे। अगर आप सीखते हैं डिटेल में जाकर के, वहां पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे आपको बस इतनी जानकारी है लेने की। यस, अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इन कर रहे हैं हम लोग। पहले समंदर किनारे यूं ही सीप बन रहे थे, अब थोड़ा सा पानी में पैर गीला करेंगे, ठीक है। अभी अभी अपने चैट में लिखा था अपना डेट ऑफ बर्थ, अब उस डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। कॉपी में लिख दीजिए, लिख लिया आपने। चलिए अब हम लोग 2 अंक निकालने वाले हैं, एक को कहते हैं मूलांक, दूसरे को कहते हैं भाग्यांक। क्या होता है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, नाम से आप समझ गए होंगे। इसको मैं पहले इंग्लिश में लिखा था, फिर बाद में मैंने इसको चेंज करके हिंदी में कर दिया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। फेमस जो नाम है इसका आपने सुना होगा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, या फिर आपने सुना होगा साइकिक नंबर, आपने सुना होगा आपका डेस्टिनी नंबर, इंग्लिश में सुना होगा। और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कितने लोग इसको डॉक्टर कंपाउंडर नंबर कहते हैं, कितने लोग इसको मास्टर नंबर भी बोलते हैं, और अलग अलग नंबर नामों से लोग इसको जानते हैं। खैर फिलहाल के लिए जो सबसे मेन प्राइमरी और ओरिजिनल नेम है दैट इज कॉल्ड मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक का मतलब क्या होता है, मूल अंक। मूलांक मतलब मूल अंक, मूल मतलब मेन, आधार। आपकी जिंदगी का आधार कौन सा है ये बताता है आपका मूलांक। क्या बताता है, हु आर यू, आपकी पर्सनालिटी क्या है। राहुल जी के बारे में जो बातें मैंने बताई वो उनके मूलांक के आधार पर मैंने बताया था, ठीक है। सो मूलांक कैन टेल यू अबाउट योर पर्सनालिटी, हु यू आर, ठीक। भाग्यांक क्या होता है, कैसे निकालते हैं मैं भी बताऊंगा। भाग्यांक क्या होता है, भाग्यांक भाग्य का अंक, किस्मत के बारे में बताता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जाना चाहिए, आगे चल करके क्या हो सकता है। जी हाँ, अंकों में ये कैपेसिटी है कि आप अपने बारे में, ऑफकोर्स पहले शुरुआत कोई अपने बारे में ही जान के करता है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, सबके बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो व्हाट इज मूलांक एंड भाग्यांक। सो मूलांक इज योर बेसिक नंबर जिसके आधार पर आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं, और भाग्यांक वो नंबर है जो आगे चल करके आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, क्या होगा, ये बताता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं कि मूलांक निकालना कैसे है। जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा, अपने कागज पे लिखा, अब यहां पे मैं रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हूं 12/3/1996, ठीक है। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिएगा। ध्यान क्या रखना है, अगर आपकी जन्म तारीख 1 से लेकर के 9 के बीच में है,
यानी किसी महीने के 1 से लेकर के 9 तारीख तक आप पैदा हुए हैं, या फिर 10 तारीख, 20 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो चूंकि न्यूमरोलॉजी में 0 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो भी 1 2 3 ही कहलाएगा। ठीक है, 10 20 30 1 2 3 कहलाएगा। क्यों? 0 हटा दीजिए। या फिर 1 से 9 के बीच में किसी भी दिन आप पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक वही नंबर कहलाएगा। यानी किसी का जन्म 1 फरवरी को हुआ है तो मूलांक 1, किसी का जन्म 8 अगस्त को हुआ है तो उनका मूलांक 8, किसी का जन्म अगर 9 दिसंबर को हुआ है तो उनका मूलांक 9, किसी का जन्म अगर 20 अगस्त को हुआ है तो उनका मूलांक 2, किसी का जन्म अगर 30 सितंबर को हुआ है तो उनका मूलांक 3। गॉट इट? इसके अलावा किसी भी दूसरे 2 डिजिट से बनकर के अगर आपका जन्मदिन बना है, उन दोनों को आपस में ऐड कीजिए। कब तक? जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 12 तारीख, तो 12 में आप क्या करेंगे? 1 + 2 = 3, तो ये 3 हो जाएगा इनका मूलांक। ठीक है। किसी का जन्म तारीख अगर 22 है तो 2 + 2 4, किसी का 18 है तो 1 + 8 = 9। लेकिन किसी का अगर 29 हो गया तो 29 मार्च वाले का 2 + 9 कितना होता है? 11। अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी 2 डिजिट है, तो 11 को फिर से आप ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2। तो जो लोग 29 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। 31 वाले का 3 + 1 4। ठीक है। 28 वाले का 2 + 8 = 10, तो 10 का मतलब 1। तो इस तरीके से आप मूलांक निकालते हैं। मूलांक क्लियर है सबका? अब आते हैं हम लोग अगला, दैट इज भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकालते हैं? जो भी आपका जन्म तारीख है आपने पूरा लिख लिया। जैसे 12/3/1996 आपका जो भी है, चाहे आप 1900 के सेंचुरी में पैदा हुए हैं, चाहे 2000 की सेंचुरी में पैदा हुए हैं। कोई 1800 वाला है क्या यहाँ पे? 1857 वाले कोई है? नीलम जी मजाक समझ गए कि जी हाँ, 1800 वाले कोई नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो भी होंगे 1900 वाले होंगे या फिर 2000 वाले होंगे, यहाँ 1800 वाले कोई नहीं होंगे। तो जो भी है 1980 हो सकता है, 1970 हो सकता है, 1960 हो सकता है, 50 हो सकता है, 50 से ज्यादा किसी का नहीं होगा, ऊपर किसी का नहीं होगा। तो जो भी आपका साल है उसको आप लिख लीजिए। जैसे 12/3/1996, इसमें क्या करेंगे? 1 + 2, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 9 + 6, इन सबको आपको ऐड कर देना है। कितना आता है? आइए आपके साथ साथ मैं भी ऐड कर लेता हूं। 3 3 6 10 16 25 5 30 1 31 31, 31 से हो गया 4। ठीक है। तो ये जिनका भी होगा उनका जो भाग्यांक होगा वो होगा 4। ठीक है। सही मैंने किया है कैलकुलेशन ना? 2 1 3 3 6 6 10 16 25 5 30 1 31, 31 से 4। ठीक है। ये हो गया इनका भाग्यांक। अब चैट में सबको लिख के बताइए, एम आपका जो भी है, एम मतलब मूलांक, बी मतलब एक ही मैसेज में M' इतना और B' इतना, जो भी है चैट में लिख के बताइए अभी। मूलांक कितना, भाग्यांक कितना? शाबाश पूनम जी, ठीक है। नहीं, एक ही मैसेज में किए रवि जी, एक ही मैसेज में। ठीक है। 6 and 5 राइट। ऑसम। ठीक है, गुड। ठीक है। चलिए, इसका मतलब सब कोई समझ गए हैं कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है? चलिए, गुड। यही तरीका है। अब इसके थ्रू आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। जैसे ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड। राइट। सो अब सबको निकालना आ चुका है कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या होता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? आइए चलते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने निकाला क्यों निकाला। अब आपको आपकी पहचान मिल चुकी है, बिल्ला नंबर 786, है ना? तो आगे से आप लोग क्या बताएंगे कि मेरा मूलांक और मेरा भाग्यांक ये है। यही 2 नंबर है, जिस 2 नंबर के आधार पर आपको पूरा ऊपर से नीचे तक आपकी व्याख्या की जा सकती है। आप कौन हैं, क्या हैं, जिंदगी कैसी रहेगी, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, बच्चों का क्या रहेगा, आपका आपका आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ क्या, मतलब इतने डिटेल में इतने सारे चीजों का जवाब दिया जा सकता है ना इसके थ्रू। ज्यादा खुश मत होइएगा, सारी चीजें यहाँ पर नहीं पता चलने वाली हैं। डिटेल सीखने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। चलिए, अब हम लोग आते हैं इन नंबर्स को और थोड़ा दूसरे नजरिए से देखते हैं। अभी जो आपने देखा ये सिर्फ अपने आप में एक नंबर्स थे। अब इन नंबर को एक शेप में देखते हैं, आकृति के साथ देखते हैं। ठीक है। जैसे कैदी नंबर नहीं कहेंगे, अब आपको आपके नाम से जानेंगे कि किसका क्या है। सो हर एक नंबर का अपना कुछ खास मतलब होता है। ठीक है। चलिए, अब यहां से एक एक नंबर को देख लेते हैं। फिलहाल
आपने मूलांक भी निकाल लिया है, भाग्यांक भी निकाल लिया है, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ आपको मूलांक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे देखना है। भाग्यांक का भी असर है, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको मूलांक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो चैट में जरा लिख करके बता दीजिए टोटल मूलांक आपका क्या है, सिर्फ मूलांक, सब कोई बस सिर्फ एम डैश इतना इतना ही लिखिए, फिर से लिखना है एम डैश इतना। ठीक है, गुड। अब आप लोग समझ गए कि आगे अंक को कैसे देखना है। जो भी आपने मूलांक देखा है, मैं जिस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ वही आप हैं। डन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं यहाँ पे आपको नंबर के बारे में बताता हूँ। मैंने जानबूझ करके स्लाइड को बड़ा ही छोटा और हल्का रखा है, स्लाइड में मैंने ज्यादा कुछ भरा ही नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं कितने लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि चलो स्लाइड जैसे ही आया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देख लो, उनको लगता है कि बस सब कुछ बिटोर लो यहीं से। तो बिटोरने के लिए मैं भी बोल के बताऊंगा, तो सुनिएगा, मैंने ज्यादा चीजें लिखी नहीं है इसके अंदर, बट हाँ जो लिखी है उससे कहीं ज्यादा मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला जो आपको लिखना है वो है आपका नंबर 1। नंबर 1 कौन होता है? नंबर 1 कहलाता है सन, सूरज। इसके से जो रिलेटेड प्लैनेट है उसको सूर्य कहते हैं। ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है वो देखिएगा। ऐसे लोग का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बोलने में ये लोग काफी अच्छे होते हैं, बट उससे भी कहीं ज्यादा जो इनकी पहचान होती है वो एक लीडर के तौर पे होती है, समवन हु कम्स फॉरवर्ड। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, लेकिन मैं बताऊंगा कहीं इससे कहीं ज्यादा। सो एक नंबर कौन लोग कहलाएंगे, चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं। अगर आपकी जन्म तारीख किसी महीने की 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है, या फिर 28 को हुआ है, तो आप कहलाएंगे 1 नंबर वाले। ठीक है, क्योंकि वही आपका मूलांक होगा। तो 1 नंबर वालों की क्या खासियत होती है कि ये लीडर होते हैं, इनबॉर्न लीडर। इनके अंदर टैलेंट होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपनी वो काबिलियत दिखा ही देते हैं 4 लोगों के बीच में अपने, हाँ चलो इसको इसको उठाओ, इसको इधर करो इधर करो, मतलब वो लीडरशिप में अपने आप आ ही जाते हैं। लोगों को ऑर्डर देना भी बहुत पसंद करते हैं, तुम जी ये करो, तुम वो करो। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, खुद किसी का ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं। कोई और अगर इनको ऑर्डर दे तो ना मेरे शान में गुस्ताखी, मतलब इनके अंदर वो राजा वाली क्वालिटी होती है। तो 1 नंबर को राजा भी कहा जाता है। ठीक है, लग्जरी लवर होते हैं, इनको चाहिए लाइफ में, मतलब अब राजा है भाई तो राजा को तो चाहिए अपना ऐशो आराम, पोजीशन, सब कुछ चाहिए। एक बात बता दूं, मेहनत करके मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है आपको। राजा कहने से खुश मत हो जाइएगा कि आप सच में राजा बन गए। राजा की क्वालिटीज आपके अंदर हैं, बट उसको अचीव करने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है, बट हाँ क्वालिटीज आपके अंदर उसकी होती हैं। ठीक है, 1 नंबर की एक खासियत बता देता हूं अभी आप लोग, अगर आपके घर में कोई है और अगर आप भी अगर एक हैं, एक को ना प्यार से समझा दो, जान देने को तैयार है। जबरदस्ती अगर करना चाहोगे इसके साथ, चाहे आपका छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे 7 साल का बच्चा क्यों ना हो, जबरदस्ती करके देख लीजिए जरा उसके साथ, वही पे रिटेलिएट करेगा। आजकल के बच्चे तो, हमारे टाइम में तो हमें तो जो माँ बाप बोल दिए हम चुपचाप ओके ठीक है पापा ने कह दिया सुनना है, मम्मी ने कह दिया। हमारे टाइम में, अब नहीं होता, अब तो बच्चे उल्टा जवाब दे देते हैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, आजकल का ऐसा होता है। ठीक है, आप देखिएगा जितने भी जिनके बच्चे 1 नंबर के हैं, या अगर आप खुद 1 नंबर के हैं, आपको प्यार से हैंडल किया जा सकता है, जबरदस्ती करके कोई करे तो आपको बांधना मुश्किल हो जाएगा। 1 नंबर वाले जितने लोग हैं, अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो चैट में लिखिएगा जरूर। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए चलिए साथ में मैं जॉब भी बता देता हूं कि कौन सा काम इनके लिए सही होता है। पहली बात, आप किसी बिजनेस में जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जॉब में जाना है तो बढ़िया ऊंचे पोजीशन वाले जॉब में जाइए, आईएएस आईपीएस वाले जॉब में जाइए, किसी भी ऑफिस में बड़े पोजीशन पर जाइए, आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप जॉब में चले गए और छोटे पोजीशन पर रहे ना, घुट घुट के मरेंगे आप तो हैं राजा, पोजीशन मिल गया आपको 3rd क्लास वाला 4th क्लास वाला, तो आप जी नहीं पाएंगे, वहां पे सफोकेशन फील करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 1 नंबर वाले हैं, भारती, अच्छा भारती आप मेरे स्टूडेंट हो क्या, जिन्होंने नंबर डिजाइन किया था? भारती अगर आप वो हो तो मुझे बताना, मैंने अभी भारती नाम देखा है, मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना नंबर डिजाइन कराया था मेरे से। राइट, सो ऐसे केस में ये लोग क्या होते हैं कि ऐसे लोग किसी भी बिजनेस के काम में जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जहां बढ़िया बोलने वाला काम होता हो बहुत अच्छे से करेंगे, जहां लीडरशिप लेना होता है बहुत अच्छा करेंगे। पॉलिटिक्स में भी जाना चाहें चले जाइए, पॉलिटिक्स में भी आप अच्छे करेंगे, क्योंकि आपके अंदर सच में वो शासन करने की क्षमता है। ठीक है, जॉब के बारे में कहूंगा, जॉब में जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जॉब में तभी जाइए जब पोजीशन आपका ना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है, आपका ईगो बहुत बड़ा होता है, आपको मतलब कोई खाना ना दे चलेगा, लेकिन आपके नाक के ऊपर कोई उंगली ना चलाए, आपके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए। 1 नंबर वाले लोग बताइए अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आपके लिए आपका सम्मान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया 1 नंबर।
लिखा है मैंने सिर्फ एक वर्ड, बट बताया हूं, देख लीजिए कितना कुछ। तो यही अंतर है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 कौन होंगे? वो लोग जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख या फिर 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ हो। जो लोग इस तारीख को पैदा हुए होते हैं वो कहलाते हैं 2 नंबर वाले। इन लोगों की क्या खासियत होती है? इनको मून कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। पहला था सन, सूरज, दूसरा है मून, चंद्रमा। पहला था राजा, दूसरी है रानी। राजा के अंदर तेज, रानी के अंदर सौम्यता, शीतलता, शांत, कोमल, मृदुभाषी। ठीक है, देख रहे हैं कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया। एक जो राजा है, सूर्य है, तेज है, गुस्सा है, एंगर है, पोजीशन है, वही दूसरी तरफ 2 जो है रानी है, सौम्य है, सॉफ्ट है, कोमल है, आर्टिस्टिक है। ये मजा होता है जब आप न्यूमरोलॉजी को जब दिल से जब प्यार करने लगते हैं ना, तो चीजें अपने आप निकलती हैं। हालांकि मैं काफी ब्रेक लगा के बोल रहा हूँ, बिकॉज सब कुछ बताने लगूं तो सिर्फ एक ही नंबर पे बोलूं तो 4 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उतना बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि कौन सा नंबर क्या होता है। ठीक है, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ये दिमाग से ज्यादा दिल की बात सुनते हैं। दिल ने जो कह दिया बस दिल की सुनेंगे, दिल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर वाले बताइए अगर आपको रिलेट कर पा रहे हो तो, अगर आप 2 हो या आपके फैमिली में कोई 2 हो तो। ठीक है, सो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं इमोशन बड़ा स्ट्रांग होता है, इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। इंट्यूशन मतलब सिक्स सेंस, कुछ दूर की बातें जो सीखना चाहते हैं। एक मजे की बात बता देता हूं, आप में से जो लोग 2 वाले हैं, 2 मूलांक वाले हैं, वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ ऑकल्ट। न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत है। तो दीना जी बड़े आराम से आप इसके अंदर आ सकती हैं, आप इसको सीख सकती हैं। चलिए मैं कुछ नंबर बता ही देता हूं कौन लोग डायरेक्टली जो आ सकते हैं। हालांकि मैं जब लोशू गेट बताऊंगा तो वहां थोड़ा और अलग अलग कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अभी बता देता हूं। अगर आप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, अगर आप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं, मैं मूलांक की बात कह रहा हूं फिलहाल। नंबर 2, नंबर 7, राहुल जी समझ गए मैं क्यों बोल रहा था। सो नंबर 2 वाले आ सकते हैं, नंबर 7 वाले आ सकते हैं, नंबर 3 वाले आ सकते हैं, नंबर 4 वाले आ सकते हैं। ये 4 नंबर एकदम क्लियर कट, आपको सोचना ही नहीं है। आप आंख बंद करके छलांग मार दीजिए, ऊपर वाला आपको इसमें पार लगाएगा। बाकी जिनका नंबर है डोंट वरी, आपके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। बट इतने लोगों का जिनका मैंने नंबर लिया है, 2, 3, 4 और 7, ये लोग आंख बंद करके आइए, आप इसमें सक्सेस होंगे ही होंगे। जितने को मैंने बताया है आप खुद ही बताइए क्या आपका इंटरेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी नहीं बन चुका है? आपका इंटरेस्ट जितने 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 7 नंबर वाले होंगे, आपका इंटरेस्ट इसके अंदर पहले से ही आ गया होगा। और आप कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में आ चुका है कि यार सीखना चाहिए, जानना चाहिए। ये किसकी पावर है? ये पावर है इस अंक की, जिसने आपको उस दिशा की तरफ धकेला है। अब चाहे आप किसी भी लाइन में हैं, लेकिन आपको ये चीजें बताती है। और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैं सिर्फ इतना नहीं बता रहा हूं, बट फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए। चलिए, सो 2 नंबर वालों का ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 को बोला जाता है जुपिटर, गुरु। ये लोग कौन लोग होते हैं? जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ होता है, ये लोग कहलाते हैं गुरु, जुपिटर। ठीक है, ये लोग ज्ञान के भंडार होते हैं, सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। आप में से जितने भी लोग 30 वाले हैं, सो माधुरी जी अगर आप यहाँ पर हैं और मुझे सुन रही हैं, मैंने क्यों कहा आपको कि आप आ जाइए इस लाइन में? एक तो कि आप 3 नंबर को बिलोंग करती हैं, जैसा मैंने बताया ऑकल्ट में भी ये फेवरेबल होता है। दूसरा, 3 नंबर वाले चाहे बूढ़े हो जाएं बट सीखने के लिए हमेशा बच्चे बने रहेंगे, सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। उनको जब भी मौका मिले, इवन भाग्यांक वाले लोग भी आप देख लीजिएगा, अगर आपका भाग्यांक भी 3 है तो भी आप देखिएगा, सीखने की आपके अंदर एक अलग ही ललक, एक इच्छा, एक शौक होता है। ये भी सीखूं, वो भी सीखूं, अलग अलग भाषा, अलग अलग काम, अलग अलग आर्ट, कुछ भी सीखने को आप तैयार रहते हैं। माधुरी जी कह रही हैं कि थैंक यू सर, राइट सर, बिल्कुल सही। चलिए, सो ये हो गया हमारा 3 नंबर का। अभी मैं समझिए कि सिर्फ बस छोटा छोटा बस आपको एक टच करके जा रहा हूं, ये बड़ा डिटेल की चीजें हैं ये सब। टीचिंग के लाइन में आप जा सकते हैं बड़े आराम से। टीचिंग का कोई भी काम हो गया, एडवाइजर वाला काम होता है, कोचिंग का काम होता है, काउंसलिंग का काम होता है, जहां कहीं भी ज्ञान से रिलेटेड कोई भी काम हो, बेधड़क चले जाइए, आप बढ़िया कर लेंगे। मैं साथ में आपके लिए क्या करियर हो सकता है, मैं करियर भी बताते जा रहा हूं कि आप इस करियर में जाइए तो आपको सूट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 3 के लिए। अगला है हमारा नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है? राइट, सो नंबर 4 वो लोग होते हैं जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ होता है। क्योंकि इनका सम 4 आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को। अब मैं थोड़ी सी आइडिया आपको देता हूं कि राहु केतु क्या है। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, इनको छद्म ग्रह बोला जाता है, शूडो प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, छाया ग्रह बोलते हैं इनको।
ये बेसिकली राक्षस है, एक राक्षस का एक शरीर, और उसका जो गला काट दिया गया था, तो सर वाला जो हिस्सा है उसको राहु कहते हैं, और धड़ वाला जो हिस्सा है उसको केतु कहते हैं। तो राहु के पास शरीर नहीं है और केतु के पास सर नहीं है, तो दोनों अधूरे हैं बेसिकली। राहु भटकते रहता है इधर उधर अपने शरीर के लिए, और केतु भटकते रहता है सर के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, राहु जिसके पास सिर्फ दिमाग होगा, दिमाग बहुत चलाएगा। अच्छा, मैं एक मजाक में एक बात कह रहा हूँ, राहु वाले लोग, चार वाले लोग बुरा मत मानिएगा, चार वाले लोगों के अंदर ना खुराफाती दिमाग भी काफी चलता है। आइडियाज, अच्छा चलो इसको ऐसा करते हैं, मतलब थोड़ा टेढ़े तरीके से भी सीखने के लिए, टेढ़ा भी उंगली करने को हमेशा तैयार रहते हैं। काम करना है, ठीक है, काम करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े, ये करेंगे। एक अच्छी बात बता दूं चार नंबर वालों की, चार नंबर वाले ना जो राहु होते हैं ना, बड़े ईमानदार होते हैं। अगर ये कोई चीज कर लें तो ये ईमानदारी, इनके लिए जवान की वैल्यू होती है। कह दिया तो कह दिया, अपनी जान लगा देंगे। ईमानदार होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने, इवन इसके प्रति भी कि रूढ़िवादी भी होते हैं कि ये जहां ये परंपरा है तो मैं इसको फॉलो करूंगा। वही उसका उल्टा, अपना नियम खुद बनाना पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन की वो फिल्म के डायलॉग याद कीजिए, मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, मतलब मेरे हिसाब से काम करो। अगेन, जैसे मैंने एक के केस में बताया था, इनके केस में आप इनको बांध नहीं सकते हैं, जबरदस्ती इनके साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपका कोई सबऑर्डिनेट या स्टाफ या जूनियर या आपका जो कोई भी स्टाफ है, चार नंबर वाला है, उससे काम कराना है, प्यार से उसको काम समझा दीजिए कि भाई ये काम करना है, शाम तक करके देना। इतने बढ़िया से आपका वो काम करके देगा ना, किसी काम को वो अपना काम मान के करेगा, जी जान लगा के काम करेगा, लेकिन प्यार से समझाइएगा, वही ये काम कर दे, मैं नहीं करता, करा के दिखा लो, नौकरी से निकालना है निकाल लो, मैं नहीं करूंगा, प्यार से बात करो मुझसे। इनकी भी नाक खड़ी होती है सीधे, ठीक है, थोड़े से, मतलब इनको लगता है ना कि इनको लाइफ में बहुत सारी परेशानियां नजर आती हैं। चार नंबर वाले लोग आप देखिएगा, आपका लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ होगा। चार कदम बढ़ते नहीं है कि फिर से पीछे खिसक जाते हैं, फिर थोड़ी दूर बढ़े नहीं कि फिर पीछे से, यानी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या जिंदगी है यार, छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। चार नंबर वाले बताइएगा, इतनी बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, अब क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। राखी जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे का है, यस सर यू आर राइट। ऐसे लोगों के लाइफ में ना स्ट्रगल काफी रहता है। तो अभी अभी हमारे बीच में कौन आए थे, नीलम जी। नीलम जी का सवाल था कि सर मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों स्ट्रगल है, क्योंकि आप चार नंबर से बिलोंग करते हैं। चार नंबर के लाइफ में स्ट्रगल रहता है, डोंट वरी, इसका उपाय भी है। अगर आप डिटेल में जब आगे चल के सीखेंगे तो आपको उसका उपाय मिलेगा। यहाँ मैंने बताया ना कि बहुत अथाह सागर है, 3 घंटे में और 3 दिनों में इसको कवर नहीं किया जा सकता है। चलिए, सो ये हमने देखा नंबर 4 के बारे में। राहु होते हैं सिक्योरिटी, इनके अंदर एक थोड़ा सा होता है कि हाँ मेरे अंदर एक भाव है सिक्योरिटी का, ये चीजों को अच्छे से लेके चलते हैं, ईमानदार होते हैं, और थोड़ा गुस्सा भी होता है इनके अंदर, थोड़े से तुनक मिजाज भी होते हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 5। नंबर 5 कौन लोग होते हैं, जो लोग जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 5 को हुआ हो, 14 को हुआ हो या 23 तारीख को हुआ हो। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन है, वो है मरकरी, यानी कि छोटा सा प्यारा सा ग्रह बुध। इनके केस में क्या होता है, जो मरकरी होते हैं या बुध होते हैं, ये लोग बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं, बोलने में भी माहिर होते हैं। इनके लाइफ में पैसे का फ्लो बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा अभी अभी जो आपने लोशु गेट बनाया था ना, जो चार्ट आपने न्यूमेरोस्कोप बनाया था, आप देखिए 5 कहाँ पे आता है, एकदम बीचों बीच सेंटर में, राइट। और एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे अभी जितने लोग हैं, सर्वे करा के देख लीजिएगा, इसमें से 70% लोगों के पास 5 नहीं होगा। ठीक है, लिखिए जरा चैट में लिख के बताइए कितने लोगों के पास 5 नहीं है यहाँ पे। 70 to 75% लोग के पास यहाँ 5 नहीं होगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ, रुक जी एक मिनट, अगर पॉल संभव है यहाँ पे तो देखता हूँ, अगर पॉल हो जाए तो। पॉल्स, यस, लेट मी ट्राई। डू यू हैव 5 इन योर न्यूमेरोस्कोप। मैं एक बार इसमें देता हूँ, आपको बस क्लिक करना होगा यस और नो पे, ठीक है, और आप उसको कीजिएगा।
यस, चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। जरा फटाफट इसको आंसर जरा दीजिए, तो इस पॉल के अंदर दीजिए। सबको प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। जिनके पास होगा वो यस करेंगे, जिनके पास 5 नहीं होगा वो नो करेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज आंसर। अभी भी आधे लोग बाकी हैं। जितने भी लोग इसमें हैं प्लीज ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट इन दिस, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अचानक मेरे दिमाग में आ गया कि चलो क्यों ना अभी करके देख लिया जाए कि पता चल जाए कितने लोगों के पास है, कितने के पास नहीं है। अभी तक सिर्फ 53% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए फटाफट। सिर्फ आपको यस या नो करना है। आपके पास 5 है या नहीं है, कैसे देखना है? तो जो भी आप, अच्छा हाँ, आपको शायद मैंने ये बताया नहीं कि कैसे देखते हैं। राइट राइट राइट, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते ना हो। कुछ नहीं, आप देख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, उस डेट ऑफ बर्थ में क्या कहीं 5 आता है, या फिर मूलांक और भाग्यांक में कहीं 5 आता है। बस हो गया। पूरे डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए कहीं 5 आता है कि नहीं, या मूलांक और भाग्यांक में कहीं 5 आता है कि नहीं, बस ये देखना है आपको। अगर आता है तो यस कर देना है, अगर नहीं आता है तो नो कर देना है। अभी भी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। चलिए थोड़ी देर में 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। 1 मिनट में बाकी जितने लोग हैं सब लोग कर लीजिए, क्योंकि आउट ऑफ 59 जस्ट 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए खैर, अब मैं एंड कर देता हूं, क्योंकि अभी वो लोग समय ले रहे हैं, तो अब मैं एंड कर देता हूं। लेकिन सिर्फ इतने कम लोगों में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? टोटल 38। आउट ऑफ 38 मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। मैं देखता हूं अगर शेयर करने का ऑप्शन मिल जाए मुझे तो। ये देखिए आपके सामने 53% लोगों के पास नहीं है, 47% लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि आधे से ज्यादा लोगों के पास ये नंबर नहीं है। जितने ज्यादा लोगों के बीच में ये रिसर्च किया जाएगा, आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के पास ये नंबर नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में ये जो नंबर 5 है ना, बैलेंस वाला, अधिकांश लोगों के लाइफ में ये बैलेंस वाला पार्ट मिसिंग होता है। तो न्यूमरोलॉजी सीखने का एक और मेन मकसद ये भी आपका होना चाहिए कि किस तरीके से क्या करें कि हमारी जिंदगी में ये बैलेंस वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, कुआ नंबर का यहाँ कॉन्सेप्ट हम नहीं लेते हैं। कुआ नंबर का एक अलग मतलब होता है, जनरली हम उसको डायरेक्टली काउंट नहीं करते हैं। सो कुआ नंबर इनडायरेक्ट नंबर्स में से आता है, तो उसका असर थोड़ा कम रहता है, वो डायरेक्ट नहीं रहता है। चलिए अब मैं फिर से आप लोग को लेके चलता हूँ स्पेस के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं। सो 4 नंबर हमने देख लिया, 5 नंबर देख लिया कि इनके लाइफ में मनी फ्लो काफी होता है, बैलेंस रहता है, एडवेंचरस होते हैं, लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद है, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, दोस्त बड़े अच्छे से बना लेते हैं। सो 5 नंबर वाले देखिएगा ये सारी क्वालिटीज आपके साथ मिल रहे होंगे। प्रोफेशन क्या हो सकता है? कोई भी काम जिसमें बातचीत वाला काम हो, सेल्स का, मार्केटिंग का, बैंकिंग का, ठीक है, पैसों का जिसमें लेन देन होता हो, वैसे सारे काम, ये सारे काम आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। या बोलने वाला काम जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, वैसा कोई काम, ये सब काम इनके लिए काफी अच्छे होते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं वो है नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 कहते हैं वीनस या शुक्र को। कौन लोग कहलाते हैं? जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 6 को हुआ हो, या फिर 15 को हुआ हो, या 24 को हुआ हो, ये लोग कहलाते हैं नंबर 6 यानी वीनस वाले। लग्जरी, जी हाँ, ऐशो आराम चाहिए इनको, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी, सब कुछ, मतलब ये चाहते हैं कि लिव लाइफ किंग साइज, ये ऐशो वाली जिंदगी हो या ना हो बात की बात है। ज्यादा खुश मत हो जाइएगा, अरे मेरे पास 6 है तो मेरे पास सब कुछ आ गया। लेकिन हाँ, ख्वाहिश आपकी होती है, दिल की इच्छा होती है कि मुझे वो चीज मिले। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, आप फैमिली को बहुत तवज्जो देते हैं। परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब परिवार के आगे अगर आपको जॉब भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ने को तैयार हो जाएं। कहीं भी आपका चौक, कहीं कितना भी बड़ा घाटा होता हो, लेकिन अपने परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। दिल से थोड़े रोमांटिक हैं, मतलब आपको थोड़ा प्यार चाहिए। आपको खाना ना मिले चलेगा, बट प्यार मोहब्बत से कोई बातें कर ले, कोई पुचकार के बात कर ले, कोई सर पे सहला दे। ध्यान से देखिएगा 6 नंबर वाले जितने भी लोग यहाँ पे हैं, दिन भर की थकान के बाद घर आने के बाद बस कोई प्यार से 1 कप चाय पिला देना, आप उतने में खुश हैं, अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल हैं, आप बहुत काम करती हैं, पूरे घर का सबका ख्याल रखती हैं,
बस एंड ऑफ द डे आपको बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि मेरा जो हमसफर है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है, बस दो मीठे बोल मुझसे बोल ले, कंधे पर मैं उसके सर रख के थोड़ी देर आराम कर लूं, थोड़ी सी अपनी बातें उसके साथ शेयर कर लूं, मैं बिल्कुल रिचार्ज हो गई, मैं आगे कुछ भी करने को तैयार हूँ। 6 नंबर वाले जो भी हैं, बताइएगा कि क्या आपके लिए प्यार इतना इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए चीजें इतनी हैं। राइट, चलिए। तो ये सब अपना रिस्पॉन्स चैट में डालते रहिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ। ये संधू जी का आ गया है, शिल्पा जी का आ गया है। अब देख रहे हैं कैसे अंकों से किसी के बारे में कितना कुछ जाना जा सकता है। मैंने क्या बताया था, यू कैन इंटरप्रेट अबाउट एनीवन, किसी के बारे में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन क्या है। ठीक है, ये है आपका वीनस जो कि लग्जरी लेकर के आता है, फैमिली से ओरिएंटेड नंबर होता है। आगे चलते हैं हम लोग, अभी बाकी है 7, 8, 9। अच्छा, बाय द वे, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? लग रहा है कि हाँ कुछ काम की चीज हो रही है, गेटिंग द इंटरेस्ट। और आपको इस बात का एहसास हुआ कि टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, 1.5 घंटे हो चुके हैं। ये 1.5 घंटे का सेशन था और 1.5 घंटा निकल चुका, अभी भी बाकी है। एक बार भी एहसास हुआ आपको कि भाई समय निकल चुका है इसका? राहुल गुप्ता साहब, लगा कि नहीं जाना चाहिए कहीं बाहर, बोरिंग चल रहा है? राइट, यस, अभी बाकी है, अभी कहानी बाकी है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। हाँ, राहुल जी का नंबर, ये तो खुश हो गए होंगे कि चलो मेरा नंबर आ गया, अब हम अपने बारे में जानते हैं। चलिए, 7 नंबर कौन लोग होते हैं? 7 नंबर केतु का परिचायक है। केतु का इसका जो प्रतीक है, इसका जो प्लेनेट है वो है नंबर 7। वो लोग जिनकी जिंदगी जिनका जन्म किसी महीने के 7 तारीख को हुआ हो, 16 को हुआ हो, 25 को हुआ हो, वो कहलाते हैं 7 नंबर वाले। इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है केतु। मैंने जैसे बताया कि केतु जो होता है वो सूडो प्लेनेट है, ओरिजिनल प्लेनेट नहीं है। इसका सर नहीं है, इसका सिर्फ धड़ होता है। ठीक है, ऐसे लोग की खासियत क्या होती है, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो इनको आप कह सकते हैं फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब जानते हैं? ज्ञान देने वाले। अरे मतलब क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब मोह माया है। वो टी शर्ट पे एक स्लोगन लिखा हुआ आता है ना कि सब मोह माया है। तो इनके मन में बीच बीच में कभी कभी ये, हालांकि चूंकि दिमाग वाले इंसान है, बट कभी कभी डिप्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं, लगता है क्या कर रहा हूँ यार मैं, सब बेकार है, सब मोह माया है, एक दिन तो सब कुछ पीछे छोड़ के चल जाना है, चलो हिमालय पे चलते हैं, कुंडली ले लेकर के वही साधु बन जाएंगे। हालांकि ऐसा करते नहीं है, लेकिन कभी कभी पल में इनके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। इनका विचार बड़े हाई लेवल का होता है, इनका थॉट प्रोसेस जो होता है ना, मतलब किसी चीज के बारे में समझने का इनका तरीका, कला, क्लास। दिक्कत क्या है, उस क्लास को समझने वाला भी तो होना चाहिए। अब मारुति के अंदर आप ट्रैक्टर का पहिया लगा देंगे तो क्या होगा? भाई ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर चाहिए। तो वही बात है कि आपका जो विचार है, जनरली आपके विचार के लोग बहुत कम मिलते हैं। आपके अंदर ना एक अथाह सागर समाया हुआ है, विचारें हिलोरे ले रही होती हैं। आप शांत बैठे हुए होंगे, बाहर वाले को लगेगा शांत हैं, बट आपके अंदर समंदर का तूफान चल रहा होता है। इतने विचार चल रहे होते हैं, इतनी भावनाएं चल रही थी, इतने थॉट्स चल रहे होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन हकीकत बताऊं, कर नहीं पाते हैं। आइडियाज तो आते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आपके जितने आइडियाज होते हैं उसका 50% कर देते, दुनिया के आप टॉप मोस्ट इंसान में पहुंच जाए, लेकिन होता नहीं है जी। और कहीं ना कहीं मन में थोड़े से ना उदासीनता, थोड़ी सी निराशा, कहीं कभी सब जो थोड़े से सेटबैक्स होते हैं, ये सारी फीलिंग्स भी आ जाती हैं। राइट, राइट। राखी जी कह रही हैं कि बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ, गुस्सा का कुछ और कारण है यहाँ पे। आप जब डिटेल सीखेंगे राखी जी तो अब पता चलेगा कि हाँ गुस्सा यहाँ पे क्यों आता है। ठीक है, थोड़ी सी निराशा के फीलिंग्स रहते हैं मन में, कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा रहता है। अच्छा, बाय द वे, आई नो इट्स अ बिट पर्सनल, बट फिर भी 7 नंबर वाले देखिएगा, कभी दिल टूटा है क्या? कभी प्यार मोहब्बत कुछ वैसा जिसमें कोई मीत ना मिला रे मन का, ये गाना गाने का मन करता है क्या कभी? ठीक है, आसपास बीवी हो तो मत बोलिएगा, पीटे जाएंगे आप, मैं तो भाग जाऊंगा, पकड़े जाएंगे आप, तो यहाँ मत बोलिएगा। चलिए, एनीवेज, हाँ धोखा, जी धोखा जनरली ऐसे लोगों के साथ होता क्या है ना कि ये लोग दिल के बड़े साफ इंसान होते हैं। 7 नंबर वाले ना, इनके अंदर छल प्रपंच उतना होता नहीं है। 7 नंबर वाले दिल से सोचते हैं, बट दुनिया कहीं ना कहीं इनके इस भलमनसाहत का फायदा उठा लेती है, इसलिए जनरली इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है ये, अगला है नंबर 8। नंबर 8 जो होता है, ये होते हैं हमारे शनि महाराज। और मजे की बात बताऊं, ये साल 2024 शनि जी का ही चल रहा है। तो 8 नंबर वाले लोग खुश हो जाइए, इस साल का जितना इस्तेमाल कर पाए आपके लिए अच्छा होगा। कौन लोग कहलाएंगे 8 नंबर वाले? जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 8 को हुआ हो, 17 को हुआ हो या 26 को हुआ हो। 8, 17 या 26 वाले लोग कहलाते हैं नंबर 8, यानी कि शनि रूल प्लैनेट। ये लोग सुनिएगा इनकी खासियत,
हार्ड वर्क, मेहनत इनके लिए मूल मंत्र है। शॉर्टकट में पढ़िएगा बर्बाद हो जाइएगा। मेहनत कीजिए, रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल, देरी, डिले, छोटी छोटी चीजों के लिए भी स्ट्रगल करना, हर चीज मतलब बहुत देरी से मिलना, ठीक है। जिनका जन्म 16 को हुआ वो 7 वाले कहलाएंगे अलका जी, ठीक है, 16 वाले 7 कहलाएंगे, आपने मूलांक के हिसाब से निकाला होगा ना उसको। चलिए, ऐसे केस में क्या होता है, 8 के केस में इनकी जिंदगी में हार्ड वर्क तो ये बहुत करते हैं और करना भी पड़ता है इनको, और देरी से चीजें मिलती हैं, बहुत स्लो, धीरे 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 धीरे, लेकिन ये लोग मेहनती होते हैं। और मेहनत के बल पे अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये टिके रहे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने भी 8 नंबर वाले लोग यहाँ पे हैं, आपके जिंदगी का शुरुआती का जो हिस्सा है, यानी कि करीब करीब 40 साल तक का जो उम्र होता है, थोड़ा तकलीफ वाला रहता है, स्ट्रगल वाला रहता है। लेकिन इस 40 में अगर आप अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत को नहीं छोड़े, करते रहे, रिजल्ट मिले ना मिले, अगर आप आगे बढ़ते रहे, तो यकीन मानिए 40 साल के बाद आपकी जिंदगी पलटने वाली है। और पैसा तो आपको इतना मिल सकता है कि आप संभाल नहीं पाए, इतना भी कमाने की क्षमता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के साथ, ठीक है। ये होता है आपके लिए जो 8 नंबर वाले लोग हैं। आपके अंदर में कहीं ना कहीं एक ईमानदार एक जज होता है। ऐसे लोग जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, तो आपको कर्म को प्रधानता देनी होती है। आपको हर काम में मेहनत लगानी पड़ती है, आसानी से चीजें आपको नहीं मिलती हैं। गुस्सा भी आपको काफी आता है। और एक मजे की बात बताऊं 8 नंबर वालों के लिए, आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ पैसे भी खूब चाहिए। आपको लगता है कि यार पैसे भी मैं बहुत कमाऊं, इतना कमाऊं कि आराम से दान कर पाऊं, मंदिर बनवाऊं, मस्जिद बनवाऊं, गुरुद्वारा, मतलब जो कुछ भी हो सकता है लोगों को खर्च करूं, लेकिन पहले मेरे पास इतने पैसे हों। 7 नंबर है, बोलेगा नहीं चलो जो जितना मिल गया मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 8 बोलेगा नहीं, मुझे बहुत चाहिए, उसके बाद मैं दान करूंगा। दान करने के भी नियत इनके अंदर होता है, बट पैसे भी कमाना, ऐशो आराम चाहते हैं, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ चाहते हैं। सो ममता जी, मूलांक या भाग्यांक 8, फिलहाल हम मूलांक की बात कर रहे हैं। जितनी भी बातें हो रही हैं सब मूलांक की हो रही हैं, बट हाँ, भाग्यांक का भी असर होता है। जो मैं बता रहा हूँ आप भाग्यांक से भी कुछ हद तक कोरिलेट कर सकते हैं, वैसे फिलहाल मूलांक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। यस, चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 क्या कहता है? नंबर 9 कहता है वो लोग जिनकी जन्म तारीख किसी महीने के 9 को, 18 को या 27 को हुआ हो। ये मंगल का परिचायक है, मंगल ग्रह इसके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं। ये पावर का प्रतीक है, एंगर का, गुस्से का भी। ऐसे लोगों के अंदर ना गुस्सा भी काफी भरा हुआ होता है, थोड़े तुनक मिजाज होते हैं, कब किस बात पे बुरा मान जाए पता नहीं चलेगा। अभी अभी हंस रहे थे, किसी ने कुछ बात कह दी, बात दिल को लग गई और हर्ट हो गए, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं सामने वाले को कि भाई, मतलब इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब इनका मूड किस दिशा में चला जाए। लेकिन बड़े ही मतलब समाज सेवा के प्रति, इंसानियत के प्रति बड़े ही एकदम दिल से सॉफ्ट होते हैं। अपना खुद का खाना किसी को देने को तैयार हो जाएं, अपना खुद का कपड़ा किसी को देने को तैयार हो जाएं, इतने दानवीर। आप दानवीर कर्ण कह सकते हैं इनको, कि ये दानवीर कर्ण की कैटेगरी में आते हैं। अगर सामने वाला हाथ ना रोके, अगर आप हैं तो, अगर आप वाइफ या फिर आपके हस्बैंड अगर ना रोकें, तो आप बहुत कुछ दान में दे जाएं। दिल आपका ऐसा होता है, ना कर पाए वो अलग बात है, बट आपके दिल में दान वाली फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे लोग रफ एंड टफ काम के लिए बने होते हैं, जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, पुलिस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, भाग दौड़ वाला जो काम होता है, खेल कूद वाला काम हो गया, स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। उसके अलावा सेवा का लाइन, समाज सेवा, सोशल सर्विस, एनजीओ, ठीक है, प्लस डॉक्टर, नर्स, ये अलग अलग फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं। 8 नंबर वालों के लिए एक और बता दूं, 8 नंबर वाले रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। लेकिन 9 नंबर वाले, 8 नंबर वाले जहां डीलिंग का काम करेंगे, वही 9 नंबर वाले खुद का ही पूरा बिल्डर, मतलब पूरा खुद बना के कर रहे हैं। 8 नंबर वाले सिर्फ मतलब एक्सचेंज वाला काम जो होता है ना, कि ब्रोकर का काम कर सकते हैं। लेकिन 9 नंबर वाले इतने बड़े संपत्ति वाले हो सकते हैं कि खुद 100 करोड़ की संपत्ति लगा के खुद से वो बना दें, उतने बड़े वो लेवल होता है 9 के अंदर में, ठीक है। सो ये सारी चीज इनके अंदर होती हैं। ये लोग बोल्ड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, थोड़े से झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हटते। अरे देख लेंगे, कर लेंगे दो दो हाथ, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। क्योंकि इनका जो नंबर होता है उसको सेनापति कहते हैं, तो ये लड़ने से पीछे नहीं रहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा 1 से लेकर के 9 नंबर के बारे में। अब यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं, इन सारे लोगों को उनके उनके बारे में पता चल गया कि भाई आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो क्या आप अपने आप को डिकोड कर पाए? यहाँ पर 100% संभव नहीं है, यहाँ पे आपको 10-20% ही मिलेगा। पूरा डिटेल सीखने के लिए आगे आपको आना पड़ेगा। बट फिर भी इतना जानने के बाद से जरा चैट में लिख करके बताइए कि जो भी बातें मैंने आपके बारे में, आपके नंबर के बारे में बताई, आप कितना परसेंट कोरिलेट कर रहे हैं। 100%, 90%, जो भी आप लिखना चाहें चैट में जरा लिख के बताइए, मैं देखना चाहता हूँ।
थैंक यू रवि जी, थैंक यू राकेश जी। 3 तारीख वाले ऑलरेडी गुजर चुका है। 3 तारीख वाले का आप अगर आप मिस हो गया है तो अब तो मैं फिलहाल पीछे जाकर रिपीट नहीं करूंगा। चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 तारीख वालों का होता है, आपके लिए होते हैं, आपका जो प्लैनेट होता है वो होता है गुरु का। उनको बृहस्पति कहते हैं। सीखने के लिए वो तत्पर रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की उनके अंदर इच्छा होती है। और टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में, सीखने सिखाने से रिलेटेड फील्ड में वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। शिल्पा जी कह रही है मेरे हस्बैंड का है। संजय जी कह रहे हैं कि ठीक है मेरा 90% हो रहा है। ठीक है, राखी जी का पूरा कनेक्ट नहीं हुआ है। आशीष जी का पूरा अच्छा खासा कनेक्ट हुआ है। ऑसम। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर परफॉर्मेंस एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन। दोस्तों, अब हम लोग आज के सेशन के आखिरी पड़ाव पर आए हैं। हालांकि समय हमारा ओवर हो चुका है, लेकिन अगले 10 मिनट का समय लेकर के हम लोग ये भी देखेंगे कि आप खुद से अपना चार्ट कैसे बना लें, आप खुद से अपना न्यूमेरोस्कोप कैसे बना सकते हैं। अब वो समय आ गया है, कागज कलम निकालिए। अगर आपने नहीं निकाला है तो फिर मैं कहूंगा कि फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है। क्योंकि सिर्फ अगर टाइम पास करने के लिए आए हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं, आप छोड़ के चले जाइए। क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हाँ, थैंक यू जिन्होंने किया है, मैं देख रहा हूँ। ऑसम। अच्छा चलो दिखाइए तो सबको, देखते हैं कितने लोग के पास कागज और पेन है। अभी राहुल जी ने दिखाया, और कितने कितने के पास है दिखाइए। वनिता जी ने दिखाया, रवि जी ने दिखाया, सुरेश जी ने दिखाया। ऑसम। चलिए ठीक है, ठीक है, देख लिया राखी जी देख लिया। चलिए ठीक है, ओके ऑसम। चलिए सबका, अब आपको क्या करना है, ऐसे एक चार्ट बनाना है जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, आपने अपना चार्ट बनाया इस तरीके से। इसके बगल में एक सादा चार्ट बना लीजिए। सादा चार्ट मतलब बिल्कुल ब्लैंक। उसी तरीके से 9 खाने बने हुए होने चाहिए। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। चलिए, यहां पर एक मैंने चार्ट बनाया है, किसी का मैं लेता हूं रैंडमली। चलिए, कौन चाहते हैं किनके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया जाए। अच्छा, राहुल जी को मैंने देख लिया पहले ही। राहुल जी आज लगता है बाजी मार रहे हैं आप हर चीज में। ठीक है, चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट कीजिए और आप बताइए, नाम पूरा जी बताइए क्या सर। है आपका। राहुल गुप्ता सर। एक मिनट, राहुल गुप्ता। चलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओरिजिनल बताइएगा। 07081987। 07081987। 1987। चलिए ठीक है, अब आपका मूलांक क्या होगा आपको पता चल चुका होगा। यस सर। 7। भाग्यांक क्या है। 4। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, अरे आपका परफेक्ट है भाई। अगर 4 आपको 4 7 है ना, तो राहुल जी जी सर। आंख बंद करके आप ऑकल्ट में आइए। परफेक्ट, ये नंबर 1 कॉम्बिनेशन होता है ये। आउट ऑफ ऑल द थैंक यू सर। कॉम्बिनेशंस ये परफेक्ट नंबर 1 कॉम्बिनेशन है, जो लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। आप आराम से आइए इसके अंदर। थैंक यू। चलिए, सो हमने मूलांक और भाग्यांक लिख लिया। अब देखिएगा दोस्तों, कैसे हम लोग ये ग्रिड भरते हैं, कैसे हम लोग अपना सबको इलोशी ग्रिड बनाएंगे। आपको अपना बनाना है, मैं भी राहुल जी का बना रहा हूँ। आप सबको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। कुछ नहीं करना है, ऊपर जो चार्ट दिया गया चीटिंग करनी है भैया। बस ऊपर जो दिखा हुआ है देख करके चीटिंग करके नीचे डाल दो। कैसे डालना है मैं वो दिखा देता हूँ। जो नंबर जिस बॉक्स में आता हो बस उस बॉक्स में डाल देना है। चाहे वो 1 बार आता हो, 2 बार आता हो, 10 बार आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आता हो वो खाली छोड़ देंगे। जो नंबर आता हो, जितनी बार आता हो, हमें लिख देना है। अब कहाँ से डालना है, पहले सबसे पहले हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे। 0708, यानी 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम क्या डालेंगे, पहले डालेंगे 7। 7 कहाँ पर हाँ। आएगा, यहाँ देखिए, ये 7 नंबर यहाँ पे था। इस लाइन के हिसाब से हमने बीच वाले में यहाँ 7 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद से अगला है 8। 8 कहाँ पे आता है, इस रो के नीचे कोना में आता है 8, तो यहाँ मैंने 8 डाल दिया। जिनको बात समझ नहीं आया मैं रिपीट कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना लेना है, जो भी तारीख आपने लिखी है 0 हटा देना है। उसके अलावा जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को ऊपर देखना है कि किस जगह पे वो नंबर है। नीचे जो खाली बॉक्स आपने बनाया है उसी जगह पे वो नंबर को डाल देना है। तो हमने 7 डाला, 8 डाला, फिर है 1987, यानी कि 1। 1 कहाँ है, जस्ट नीचे है, हमने 1 डाला। देन है 9, 9 है ऊपर में, 9 डाला। देन है 8, अगेन फिर से 8 आ गया। ये 8 कहाँ जाएगा, ये 8 उसी 8 के बगल में जाएगा जहां पहले से 8 था। 80, 198, एंड देन 7, अगेन 7 कहाँ जाएगा, 7 जाएगा वहां 7 के बगल में। ठीक है, पहला काम आंख बंद करके सबको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डन। अगला स्टेप, अगले स्टेप में हमें देखना है मूलांक और भाग्यांक डालना है। लेकिन सुन लीजिएगा ध्यान से, जिनका मूलांक मतलब जिनका जन्म तारीख 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई तारीख है, या फिर 10, 20 या 30 है, वो लोग अपना मूलांक दोबारा नहीं डालेंगे। तो राहुल जी आप डालेंगे कि नहीं मूलांक।
हेलो। हाँ, मैंने कहा जी कि सर। मैंने कहा कि जिनका मूलांक या जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में है, या फिर 10, जी 20 या 30 तारीख है, उनको फिर से अपना मूलांक नहीं डालना है। तो आप अभी दोबारा से अपना मूलांक डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, 1 से 9 के अंदर आता है, तो जी इसलिए आपको अपना मूलांक नहीं डालना है। लेकिन इसके अलावा कोई भी डेट ठीक। ऑफ बर्थ आपका हो, जैसे 11 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 22 हो, 29 हो, 28 हो, कोई भी तारीख से अगर आपका जन्मदिन आया है तो आप जन्मदिन तो डाले ही डाले हैं। उसके जी अलावा आप यहाँ पर डालेंगे क्या कहते हैं, आपका मूलांक आपको डालना है। आपके केस में राहुल जी आप मूलांक नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी जो भी लोग जिनकी जन्म तारीख किसी 2 डिजिट वाले नंबर से बन करके आया हुआ है वो लोग डालेंगे। लेकिन हाँ, 10, 20 और 30 वाले नहीं डालेंगे, क्योंकि वो 0 से होता है, तो वैसे ही 1, 2, 3 हो गया। क्लियर है? तो आपके केस में हम 7 नहीं डालेंगे, जी सर। लेकिन भाग्यांक हर किसी को डालना है। तो आपका भाग्यांक क्या है? आपका भाग्यांक 4 है, तो हमने 4 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ऊपर में 4 आता है। ये हो गए आपके सारे नंबर हमने भर दिए। यानी पहले केस में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। दूसरे केस में डेट ऑफ जी बर्थ के सर। बाद जो आपका मूलांक और भाग्यांक होता है, अगर आप भाग्यांक जी तो हर कोई डाल देगा, तो भाग्यांक किसी को नहीं सोचना है, हर किसी को डालना है। मूलांक के केस में अगर 1 से 9 के बीच में अगर आपकी जन्म तारीख है तो आप नहीं डालेंगे, 10, 20, 30 है तो आप नहीं डालेंगे, बाकी सब लोग डाल देंगे। अब इसके अलावा जो नंबर बच गए, मैं आ रहा हूँ माधुरी जी, मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। इसके अलावा जो नंबर बच गए वही कहलाते हैं आपके मिसिंग नंबर। अब आप मुझे बताइए राहुल जी, क्या क्या नंबर आपके बच गए हैं? 2, यस, नंबर 2, नंबर 3, राइट। नंबर 5, नंबर 6। 2, 3, 5 एंड 6। यहाँ देख लीजिए, 2 बच गया है, 3 बच गया है, जी 5 बच गया है एंड 6 बच गया है। ठीक है, जी सर। इस जी तरीके से हम लोग अपना मिसिंग नंबर निकालते हैं। अब ये मिसिंग नंबर क्यों निकाला हमने, इसके बारे में कल जानेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ऊपर वाला एक जनरल परफॉर्मा है, अभी वाला क्या है? अभी वाला एक, अब आप इंडिविजुअल खुद का बनाए हैं। अब इसी से जब अगर आप इसकी पूरी जानकारी ले लेंगे तो सिर्फ इतना भी जान करके ना आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि उसके लाइफ में क्या है। जो बातें मैं आपको बता रहा था कि आपकी लाइफ में ये है, ये अप है, ये डाउन है, आपका स्वभाव ये है, उसमें इस चार्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें आप पता कर सकते हैं। तो आज बस एक झांकी थी, कल अब और डिटेल में जानेंगे, सीखेंगे हम लोग कि भाई मेरे पास कौन सा नंबर कम है, कौन से नंबर के होने से क्या होता है। जैसे इनके पास 4 और 9 है, इसका क्या मतलब होता है? किसी के पास 4, 9, 2 पूरा होगा, उसका क्या मतलब होगा? किसी के पास 7 ही केवल है, उसका क्या मतलब है? इनके पास 8 और 1 है, इसका क्या मतलब है? किसी के पास 8, 1, 6 सारा है, तो उसका क्या मतलब? हर का अलग अलग मतलब होता है। इतना डिटेल है ये कि आप आधी प्रोडिक्शन तो आप यहीं सीख जाएंगे। और जी हाँ, ये सब कुछ मैं कल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इतना जो मैंने आपको समय दिया, जो वैल्यू दिया, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगा कि ये एक फ्री क्लास की तरह है? राहुल साहब, नो सर। नो फ्री सर। नो। क्लास, फ्री क्लास में कोई आपको इतनी वैल्यू देता है? नो सर। नो। और अभी कहानी पहली खत्म नहीं बात हुई तो थी। सर मैंने कभी क्लास ली नहीं, पर जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं शायद कोई और समझाए फ्री क्लास में तो राइट, अभी कल हम इतनी लोग इसको और डीपली आप डिटेल में समझा रहे जानने हैं। वाले हैं। हम लोग प्रेडिक्शन देखने वाले हैं कि ये कैसे हम किसी के जी बारे में, पहले तो खुद के बारे में कैसे जान पाएं कि हम क्या हैं, कैसे बने हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, बहुत सारी बातें कल हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। माधुरी जी बेचारी बहुत देर से हाथ खड़ा की हुई है, इनका हाथ दर्द हो गया होगा, लेकिन आपसे पहले दीना जी ने हाथ खड़ी किया है, बट कोई बात नहीं, पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ फिर जाता हूँ। यस माधुरी जी, जिसका कोई सवाल है हैंड रेज कर लीजिए। सेशन अभी हमारा ओवर हो चुका है, जिनको जाना है जा सकते हैं, बट इतना जरूर बताऊंगा, कल एग्जैक्टली टाइम पर आइएगा, 6:55 तक, 6:50, 6:55 में ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 बजे सेशन की शुरुआत हो जाती है, थोड़ा समय बिताइए यहाँ पर, फिर उसके बाद से मैं आऊंगा और आपके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सो कल का परसों का कैलेंडर अभी से मार्क कर लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पूरा समय यहाँ पे दें, आधी आधी जानकारी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पूरा टाइम। पूछिए माधुरी जी, क्या पूछना चाहती हैं? देखिए ना सर, मेरा तो 3030 है, 1010 और फिर 1963 है। तो ये रेशो ग्रिड में कैसे आएगा? 3 तो आपने बोला अब 0 देखिए, है अब तो नहीं मुझसे मत आएगा। पूछिए, अब ये मत पूछिए कि कैसे आएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूं। अगर समझ में नहीं नहीं आया नहीं हो तो नहीं, ये पूछिए आप। हाँ वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं समझ में नहीं 30, आया? मेरा डेट 30 है हाँ, और मूलांक 3 है, ठीक तो है। ये दोनों में अंदर लोशो ग्रिड में डाल सकती हूँ क्या? इसका 30 मतलब तो आप नहीं मेरी डाल बात, सकती। इसका मतलब बस आप समझ रहे सुना हैं। मैंने, हाँ, लेकिन मैं हाँ, कंफ्यूज हाँ। हो गई चलिए थोड़ी, मैं बता क्योंकि देता हूँ, 10 भी आया। रख जी, मैं बता देता हूँ। हाँ आप जब तारीख डाल रही हैं, जब आपने तो 30 का 0 का कोई मतलब हुआ नहीं, तो आपने 3 डाल हाँ दिया। जी। ठीक है, हाँ जी डाला, हाँ मैंने जी। बताया कि अगर आपकी जन्म तारीख 1 से लेकर के 9 के बीच में है,
या हाँ जी, फिर तो 10, डालना 20 है। या 30 है, तो ऐसे लोगों हाँ को जी। अपना मूलांक नहीं डालना है। तो आपका 30 है ओके। तो आपको नहीं डालना है, बड़ा क्लियर है। अच्छा, मतलब एक ही 3 आएगा। हाँ, एक ही 3 क्यों आएगा, चलिए मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। क्योंकि वो एक 3 आप ऑलरेडी पहले ले चुकी हैं, तारीख डालने के अच्छा, ओके। दौरान जब आप डेट डाल रही थी अपना, तो बहाने हाँ से ही हाँ 30 का 3 आ चुका है यहाँ पे, तो दोबारा से हम हाँ मूलांक जी। नहीं डालेंगे। लेकिन अगर किसी का 21 तारीख हुआ, थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात, ओके। अगर किसी का 21 तारीख हुआ तो उसने क्या हम्म। डाला था, 2 डाला था, 1 डाला था। और एक डाला था। लेकिन 2 अच्छा, और 1 के मिलने से एक नया नंबर पैदा हुआ है ना, नंबर 3। तो 3, इसीलिए हाँ। नंबर 3 डालना पड़ता है आपके केस में, चूंकि आप 3 ऑलरेडी डाल चुकी हैं, इसलिए आप दोबारा 3 नहीं डालेंगे। ठीक है, मतलब वो 63 का 3 है, वो तो डालना ही पड़ेगा ना। वहां तो डालेंगे नहीं, 19। हाँ, बिल्कुल वो मतलब डालना है 3 मैडम, 2 बार आ जाएगा। कोई एक दिक्कत बार नहीं तो है। वो। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। सिर्फ एक बार डेट का और एक बार जी इसमें का आ जाएगा। जी जी हाँ, जी, तो ये वैसे ही 10 का मंथ जो 10 है, तो हाँ उसमें से उसका भी 0 1 आ जाएगा ना। 1 रहेगा। देखिए हाँ। आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा, देखिए एक चीज समझिएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो परेशान होइएगा। रुक जाइए, मेरी बात अच्छा। सुनिए, पहले सुनिए। टीचर को सुनना पसंद की, पहले धैर्य रखिए हाँ सुनने का। जी। मैंने हाँ जी। जितना बताया उतना कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन। मैंने कहा कि आंख बंद करके डेट ऑफ बर्थ हर किसी को लिख देना है। हाँ जी। वहां तो दिमाग लगाना ही नहीं कि 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, कुछ मतलब ही नहीं है। वहां ओके तो ओके, जो हाँ आया है हाँ। चुपचाप लिख देना है। जीरो का कोई कॉलम है यहाँ पे नहीं है, तो जीरो नहीं का है। मतलब ही नहीं बनता है। तो पहले में तो दिमाग ओके लगाना ही नहीं है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज इट इज आपको लिख देना है। सेकेंड ओके, टाइम में हाँ देखना है कि आपकी जन्म तारीख क्या है। अगर 1 से हाँ 9 के जी। बीच में है, 10, 20, 30 है, तो फिर आप मूलांक नहीं लिखेंगे। और नहीं है तो अच्छा अच्छा। मूलांक लिखेंगे। और भाग्यांक तो हर किसी को लिखना है, चाहे जो भी हो आपको। बस इतना ओके ही है। ओके, क्लियर? थैंक यू सर। बहुत यस यस, क्लियर, थैंक यू। गुड। अब बताइए माधुरी जी, कैसा लगा आज का सेशन आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरा मेरा 3030 और 1010 मंथ आता है ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो अब तो मेरे समझ कंफ्यूजन में दूर, नहीं आ रहा था। अब तो कंफ्यूजन हो, दूर हो गया हाँ हो जा। ना? हाँ जी, दूर हो गया। चलिए, वही ऑल मुझे राइट। समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे डालूं, कोई नहीं, मतलब अभी 30 बहुत कुछ, डालना है। आज पहला दिन है, आज ज्यादा मैंने कुछ हाँ बताया नहीं, जी। कल बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। कल का सेशन हाँ स्किप जी। कीजिएगा, ठीक है? ओके, हाँ जी, थैंक यू। आज थोड़ा लाइट गया, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ था, कोई लेकिन बात अभी नहीं, अभी आ गया। हाँ कल आपके जी। बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा यहाँ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू, सर। गॉड ब्लेस, थैंक यू। बाय। यस रवि जी, पूछिए क्या पूछना है। ये मत पूछिएगा कि मेरा जन्मदिन ये है, मेरे बारे में बताइए, बिकॉज मैं वो नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर किसी का सवाल होगा, मैं वो बताऊंगा। जी बताइए रवि जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। जी। जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ और मंथ हुआ, तो हाँ, इसमें जो एंट्री जो करते हैं, पहले डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे ना, राइट राइट उसके बाद ईयर। राइट। बस क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 26/12/1990। बस तो आप पहले 2 डालिए, फिर 6 डालिए, फिर 1 डालिए, फिर 2 हाँ, डालिए, फिर 1 डालिए, फिर 9 डालिए, फिर 9 डालिए। जीरो नहीं डालेंगे यस क्योंकि जीरो होता ही नहीं। बस हो गया, इतना ही करना है। यस और यस, चूंकि थैंक 26 यू। से आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 8 भी डालेंगे। आपका मूलांक जो 8 हाँ होता है ना, आप 8 हाँ 8 हाँ, भी डालेंगे। रवि जी, आपकी लाइफ में आठ, बहुत स्ट्रगल है ना? यस सर, हाँ, बहुत ज्यादा। राइट। सो ये 8 नंबर के कारण है। अभी आपने देखा था ना 8 नंबर का क्या असर होता है। यस सर, तो ये यस चूंकि सर, अभी यस सर। अभी आपका जो इनिशियल दौर से गुजर रहे हैं आप, हम्म, अभी आपका 40 साल हम्म, नहीं हुआ है। कितनी उम्र हो गई आपकी जी, अभी? जी। सर अभी 90 का डेट ऑफ बर्थ है, 26 दिसंबर 1990 का, तो तो आप थर्टी समझ लीजिए टू अभी थर्टी टाइम थ्री बाकी के है। आसपास। हाँ, तो अभी थोड़ा सा हाँ। टाइम आपका डिस्टर्ब चलेगा, थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे। मैं आपको बस इतना ही कहना हम्म, चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिएगा, हम्म, मेहनत पर लगे हाँ, रहिएगा, ठीक है? आने वाले टाइम में धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते रहे, तो ऊपर वाला आपको हम्म, इनाम भी देगा इसका। डोंट वरी, परेशान यस। नहीं होना है। होता नहीं, बोलते हैं खराब हम्म, टाइम, तो थोड़ा सा खराब टाइम चलता है। हाँ हालांकि इसको बहुत हद हाँ, तक बेहतर किया जा सकता है। इसको अगर आप यस पूरा सर। अच्छे से सीख लेते हैं, तो इसके रेमेडीज हम्म, होते हैं, उपाय होते हैं। क्या क्या गलतियां आप हम्म, कर रहे हैं वो आप सुधारेंगे, क्या क्या अच्छे से हम्म, करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको आगे हाँ, मौका मिलेगा तो वो जरूर कीजिएगा। अदरवाइज जो तकलीफ है वो तो मैंने बता ही दिया। तो आपको रिलेट कर पा रहे हैं इन सब यस बातों से? यस सर, हाँ, 100%। थैंक यू, थैंक यू सो मच रवि थैंक जी। यू सर। जी, जिनसे बात होते जाए हैंड डाउन कर लें। मैंने कर दिया आपको, बाकी लोग हैंड डाउन कर दें। जी संध्या जी बताइए। हाँ संध्या जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? आप अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ अभी हो हेलो। गया, हाँ हाँ, अभी हो अभी गया, हो गया सर। अभी हो गया, बताइए। सर मेरा 12/12/1964 बर्थ है। हाँ, हाँ, तो मैंने सब वो भर दिया, लेकिन अभी 2 और 6 तो 8 आता है। कहाँ 2 और 6 8 आता है? मेरा टोटल भाग्यांक हाँ 26 है। ठीक है, तो 8 हो गया, 26 8 हो गया, 8 ठीक भी है। भरना है, बरोबर है। बिल्कुल भरेंगे।
भाग्यांक तो तो मैडम सबको एनी भरना है ना, भाग्यांक तो इसमें कोई कंडीशन ही नहीं था, भाग्यांक तो हर किसी को डालना है। नहीं, लेकिन फिर 1 2 2 बार आ रहा है ना सर। मैडम मैंने क्या कहा, 10 बार आ जाए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा चाहे 10 बार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी बार आए आपको वो डालना है। इसका ओके, मतलब तो 1 वन 3 आपके बार पास 2 आएगा बार, तो 1 1 1 हाँ 1 ऐसा लिखने हाँ का। हाँ हाँ, 5 बार भी आ जाता है, कितनों का 6 बार भी आ जाता है। अब हर का मतलब यही तो प्रेडिक्शन सीखते हैं हम लोग, प्रेडिक्शन में कौन नंबर कितनी बार आया है, कौन सा नहीं आया है, इससे से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो कल उसका झलक मैं ओके देने वाला हूँ, कल आप लोग प्रेडिक्शन भी सीखेंगे कि कैसे इसमें प्रेडिक्शन ओके, करें। तो सर 5 और 7 नहीं आया है तो वो नहीं लिखना है। वो नीचे लिखेंगे ना मिसिंग नंबर में, ऑफ कोर्स वहां नहीं है तो वही तो हमको निकालना है। यहाँ देखिए इनके हमने राहुल जी के केस में क्या निकाला था, यहाँ वो नंबर नहीं थे तो मैंने लिख दिया मिसिंग नंबर क्या है, तो मिसिंग नंबर यहाँ पे लिख दिया ये। ओके तो आप लिख ओके दीजिए कि हाँ ओके मेरे में 5 6 नहीं है तो आपका मिसिंग नंबर होगा। उससे देखिए अब देन हमने व्हाट क्या इज किया, लकी नंबर, देन व्हाट वो इज रहने दीजिए, लकी अभी नंबर। रहने दीजिए, अभी जितना बता रहा हूँ, मैंने लकी का जिक्र ही नहीं किया तो ये सवाल क्यों पूछना है, अभी बस जितना बता रहा ओके हूँ उसके हिसाब से। सब कुछ जरा ओके ध्यान से सर। सुनिएगा, ये हमने क्या किया अभी। बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं कि साहब यहाँ दर्द है, यहाँ परेशानी है, तो डॉक्टर अपनी पढ़ाई के हिसाब से डायग्नोसिस करता है, बोलता है ना जाओ जांच करा करके आओ, खून सैंपल दे करके आओ। तो फिर जब रिपोर्ट आता है उसमें लिखा रहता है कि हीमोग्लोबिन इतना कम है, थायराइड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड इतना बढ़ा हुआ है, इतना होना चाहिए। वही तो काम आपने किया अभी, आपने अपना जो डेटा था वो फीड किया। अब आपको पता चल गया कि अच्छा ये ज्यादा है, ये कम है, अरे ये तो है ही नहीं। जब हम ये जान जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या ज्यादा कम, तब तो दवाई देंगे। यही था बराबर। इसके पीछे का मकसद। तो इसीलिए अभी आप आधी दूर पहुंचे हुए हैं, कल के सेशन में ये जानने के बाद से इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, खुद के लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करने के बारे में कि क्या है, कैसे इसको किया जा सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके लग रहा है ओके काम की चीज है मैडम, संध्या मैडम, हाँ काम की चीज है, ये लग रहा है न्यूमरोलॉजी काम यस की चीज है। यस, वेरी वेरी वेरी। चलिए थैंक ओके यू सो सर। मच संध्या जी, गॉड ब्लेस। भाई अब देखिए हर किसी से बात करना संभव नहीं है, अगर ऐसे सब कोई हैंड रेज करते रहेंगे तो सबसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये 3 लोगों के बाद मैं अभी से बता देता हूँ। कहाँ गए, रूपाली जी, वनीता जी और राखी जी, अब इसके बाद कोई हैंड रेज मत कीजिएगा। तमन्ना मैडम आप ऑफर मिस कर चुकी हैं, बस इतने लोगों से बातें करूंगा, और वैसे भी जिनका कैमरा बंद है मैं उनसे बातें नहीं करता हूँ। तो आप लोग कल आइएगा, कल आपसे मैं बातें करूंगा। फिलहाल रूपाली जी, वनीता जी और राखी जी, इन 3 लोगों से। रूपाली जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। अ, सर ये जो ग्रिड बनाया है ये बेसिक लोशो, ये जो ग्रिड है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में बेसिकली यही ग्रिड होता है कि इसके अलावा भी कोई ग्रिड नहीं होता नहीं, है? ग्रिड यही होता है जो आप आपने कहा लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड यही होता है और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो ग्रिड होता है उसको वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड कहते हैं, वो अलग होता है, हम उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम मतलब यही पढ़ेंगे वही जिससे पढ़ेंगे, इससे हाँ ही प्रिडिक्शन इसी पड़ता से प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब मैं थोड़ा सा दूसरे लाइन में समझा देता हूँ। इलाज की 2 अलग अलग पद्धति, एक पद्धति जो इंग्लिश वाला जिसको हम लोग एलोपैथी कहते हैं, और एक पद्धति जिसको होम्योपैथी कहते हैं। दोनों इलाज का तरीका है लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसी तरीके से अभी जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लोशु ग्रिड, जो कि आपका जो फेंग शुई है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, उसका हिस्सा होता है। एक होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी होता है, जो वेदों से डिराइव्ड होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, तो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे फेंग शुई का, लोशु ग्रिड का जिक्र कर रहे हैं। यही है, इसमें कुछ दूसरा अलग नहीं है। है। ओके सर, थैंक यू। चल, यस मैडम वनीता जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई मैडम 2000। प्रेडिक्शन तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, वो तो आपको सीखना नहीं है, कल आइए, खुद सीखिए, खुद बताइए कि बेटी की लाइफ में क्या है। नहीं हाँ नहीं अब तो नहीं सर, चलेगा। सर सर मेरे को हाँ ये बोलना है कि उसमें तो उसका डेट ऑफ बर्थ में तो नंबर ही नहीं है, तो कैसे करे हाँ सर? परफेक्ट, कल मैं बताऊंगा इसके बारे में, बिल्कुल सही कहा अच्छा। आपने। जिसके जी चलिए मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। ये जी हकीकत सही, अच्छी बात बताई आपने, स्पेशली 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, आप जी देखिएगा सर। उनके पास नंबर बहुत कम है। तो जी इतना समझ लीजिए जितनी कमी, अब ऑब्वियस सी बात है, आयरन की भी कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए तो क्या होगा, तबीयत खराब। ठीक है, जी तो जी आप सर। देखिएगा कि जिसके पास जितना कम नंबर होगा उसके लाइफ में ना डिसबैलेंस ज्यादा रहता है, चिड़चिड़े होते होंगे लोग, गुस्से वाले होते हैं, उनके बीच में जी हमेशा कुछ ना कुछ एक अलग तरीके का होता है, वो अपनी बात सही से रख नहीं पाते हैं, दूसरे की बात उतनी सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, ध्यान भटकता है, कभी ये करें कि वो करें कि ऐसे करें, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, थोड़े तुनक मिजाज हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। तो ये तकलीफ होती है, यही तो बात है। ये विद्या सीखना क्यों है, ये विद्या इसीलिए सीखना है बिकॉज अगर एक तरह की डॉक्टरी हो गई ना, ये तो डॉक्टरी है, बीमारी पता कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। जब आप बीमारी जी पकड़ना सीख लेंगे तो फिर आप उसका इलाज सीखेंगे।
लेकिन इस उम्मीद में मत रहिएगा कि हाँ भी इलाज भी सीख जाए, इलाज के लिए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए गुड, थैंक यू सो मच। वनिता जी पूछ लेता हूँ थोड़ा सा आपसे, कहाँ से हैं आप और कैसा लगा आज का सेशन, थोड़ा ये बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आप अनम्यूट नहीं है हाँ जी। हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। और कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मजा आया, कनेक्ट कर पाए? हाँ सर, मेरे को थोड़ा थोड़ा बहुत पहले से भी आता था। अच्छा अच्छा, मैंने हाँ, सीखा हुआ है सविता मैम से। राइट तो राइट। वही नंबर्स नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा, तो अच्छा, इसीलिए कोई कंफ्यूज हूँ बात फिर नहीं, से। आप अगले 2 दिन का क्लास अटेंड कीजिए। तो क्या आपने उनका पूरा कोर्स लिया है या बस यूं ही फ्री वाले सेशन अटेंड किए उनके? नहीं नहीं, मैंने मोबाइल न्यूरोलॉजी सीखा था अच्छा, सर। मतलब नहीं, उनका भी हाँ वो मैं जानता हूँ, सविता गुप्ता जी का अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया है उनका भी। तो हाँ, मोबाइल मैं न्यूरोलॉजी का कोर्स किया आपने? जी सर। अच्छा ठीक। ये जो है ये थोड़ा उससे बड़ा बेहतर है, ये बड़ा कोर्स है, बेहतर कहना सही नहीं होगा, बड़ा कोर्स है। ठीक इसमें हम लोग और डिटेल ठीक। में बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच वनीता जी। आइए आगे चलते हैं, आखिरी आज की राखी जी से बात करते हैं। जी राखी जी, अनम्यूट कीजिए जी। सर हो गया डाउट क्लियर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। यही फायदा हो होता गया है सर। सुनने का, दूसरों को सुनने का फायदा। आपके सवाल हो सकता है कोई और पूछ ले और जवाब मिल जाए। हाँ वो ट्रिपल हाँ 222 आ रहा था तो वो क्लियर हो गया, और हाँ प्रिडिक्शन आप कल बताएंगे, हाँ। हो गया। मैं चाहता हूं कि ये मैं ना बताऊं, आप लोग खुद सीख करके बताएं कि अच्छा ये था मेरे पास, इसका ये मतलब होता है। अच्छा ये नहीं, एक तो होता है कि मैंने बता दिया कि हाँ ये बीमारी है, ये है, या वैसा है। अगर आपको मैं मूल मंत्र ही दे दूं कि हाँ ऐसे इसको ऐसे पकड़ते हैं तो कैसा रहेगा, है ना। ये मैं कल देने वाला हूँ। कल का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है। सीखिएगा जरूर, जानिएगा जरूर, और एक इंटेंशन के साथ कि हाँ जी सच में इतनी तो बातों को समझ में आ गई है कि यहाँ पे नब्ज पकड़ना बड़ा आसान है, आसानी से यहाँ नब्ज पकड़ा जा सकता है। तो अगर बीमारी की समझ आ जाएगी तो इलाज भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो आगे सीखने थैंक की यू इच्छा सर। है? हाँ सर। चलिए परफेक्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं थैंक राखी यू जी सर। आप? सर मैं हरियाणा से हूँ, अच्छा, भिवानी। भिवानी से, ठीक, बढ़िया। क्या करती हैं आप? सर बस होम मेकर ही। मैडम होम मेकर बस होता है? ये ट्रक होता है, ट्रेन होता है, हवाई जहाज होता है, सब कुछ होता है। होम मेकर, कुछ होम मेकर ना रहे बस तो नहीं घर ना चले। लगता है। ठीक है, तो होम मेकर बस नहीं, होम मेकर मतलब अरे पूरे घर की जिंदा है आपके बदौलत मैडम, तो आप समझ लीजिए। आप अन्नपूर्णा है घर की। चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। लेडीज के लिए सच में मैं कहता हूँ कि मर्द लोगों का क्या है, वो ऑफिस से काम करके आएंगे शाम को 6 बजे तक थके, अरे अरे बहुत काम कर लिया मैंने। बट औरत का क्या, पूरे 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है, तो ये आसान नहीं होता है औरत के लिए। आई रियली सैल्यूट ऑल द लेडीज हु जो काम भी कर रही हो, तो बहुत बड़ी बात है। जॉब में भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, सब कुछ, तो इट्स वेल। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका। अब एक बार जिन्होंने पूछा था, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ व्हाट्सएप का, सॉरी क्या कहते हैं, यूट्यूब का, ताकि आप यूट्यूब पे जा करके आप वहां से उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें फ्री के कंटेंट आते रहते हैं। संडे का मेरा फ्री का सेशन होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह अगर आप देखना चाहें तो वो भी पूरे भरे हुए हैं, आपको वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी वहां पे। सो एक मिनट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं ये ना, राइट, यस। यहाँ मैं आपको चैट में डाल देता हूँ, आप इसको लिंक को क्लिक करके आप इसके थ्रू आराम से आप इसको चैनल को फॉलो कर लीजिए, मतलब लाइक सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिलेंगे, लोगों के टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। इंस्टाग्राम का भी दे देता हूँ, वहाँ भी बहुत सारे लोगों की चीज़ पड़े हुए हैं। इन दोनों को आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको, आप आगे भी मेरे से जुड़ते रहेंगे, और मेरे से जितने भी रिलेटेड चीज़ें आते रहती हैं वो सब भी आप देखते रहेंगे। ठीक है, एक बार अपने फीडबैक जो भी आपको लगता हो चैट में जा करके, यानी कि कहाँ पे, यहाँ के चैट में नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया वाला जो है ना, वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं किसी वीडियो के नीचे या फिर कहीं कमेंट के फॉर्म में। आपको आज का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट डालिएगा। मैं वहाँ पे देखूंगा आप लोगों का कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। थैंक यू तमन्ना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी बड़ा इंजॉय करता हूँ जब ऐसे अलग अलग लोगों से बातें करने का मौका मिलता है ना। आप समझ लीजिए कि ये मैं
न जाने कब से सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, सेम चीजें कर रहा हूँ, तो हर बार ये करते करते बोरिंग लगने लगेगा ना। मुझे मजा आता है, मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। कारण क्या है, हर बार नए चेहरे मेरे सामने होते हैं। और आप जब इतने इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और आपका जब मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ ना, तो मेरी जवानी जाग जाती है और मुझे लगता है अरे कमाल है यार, चलो इतने अच्छे लोगों को मैं यार हेल्प करता हूँ। तो मेरे अंदर वो इंटेंशन होता है कि चलो जितने लोगों को मैं दे पाऊँ, जितना हेल्प कर पाऊँ उतना है। ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑफ द डे मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाँ ये मेरा प्रोग्राम है, ये कोर्स है, आप इसमें आइए, लेकिन उससे पहले मैं इतनी वैल्यू आपको दूंगा कि आपको खुद ही लगेगा कि हाँ कोई चीज तो है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो एनर्जी फ्रॉम माई साइड, एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मिलते हैं कल शाम के लिए, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता है कि आप सब भी काफी एक्साइटेड होंगे। एक बार चैट में लिख दीजिए अपने एक्साइटमेंट के, जितना बढ़ा के लिख सकते हैं, सुपर एक्साइटेड, एक्साइटेड, 100%, जो भी लिखना है लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ। I know Gayatri ji, I know it's a difficult thing. That's why I want to handle them. ठीक है, no issues. Session over हो चुका है. Gayatri ji, I understand the responsibility of a lady. Very helpful, best time in my life, life-changing time. Yes, Rakhi ji, super excited. Okay, super excited. Thank you. Take care. Bye bye. Good night. See you tomorrow. 6:50 तक फ्री होकर के, कल भी करीब 2 घंटे लग ही जाएंगे हमारे। 1.5 घंटे का सेशन था, देखिए 2 घंटे निकल गए। बाय।